सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो। तो आज है मैं डे 94 और आज हम बनाने वाले हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को जैसा जहां पे हम कोर्स बेचते हैं वो वाला। ठीक है, कुछ जो होंगे उसमें फ्री कोर्सेज होंगे, कुछ जो होंगे पेड कोर्सेज होंगे। आपको फ्री एक्सेस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर पेड एक्सेस करना है तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ हम बनाने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम दो पार्ट बनाएंगे, एक बनाएंगे हम फ्रंट एंड पे, एक बनाएंगे बैक एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड बैक एंड को साथ में फिर कोलैब करेंगे, फिर उस चीजों को काम करेंगे उस पर। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा दो सॉफ्टवेयर। कौन कौन सा? जो पुराने यूजर हैं उनको पता है, जो नए नए बस इस चैनल पे आए हैं उनके लिए हम बता दें। तो एक आपको लगेगा Node.js जिसे लिख के एंटर करोगे तो आपको ऐसा वेब पेज खुलेगा। यहाँ पे आना Node.js पे, यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड कर लोगे, फिर आपको एक लेना होगा VS कोड। एक आपको VS कोड डाउनलोड करना होगा। तो VS कोड पे आओगे तो विजुअल स्टूडियो मत डाउनलोड करना, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना। VS कोड को खोलोगे, फिर इसको डाउनलोड कर लोगे। खैर मेरे एक सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडो करोगे, यहाँ से डाउनलोड शुरू हो जाएगा आपका। देखो आपसे पूछने लगा डाउनलोड करने के लिए, तो अभी हम कैंसिल कर देते हैं, इसको कट करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे न्यू पे आते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं डे 94 और यहाँ पे क्या करते हैं, हम राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो ओपन विथ कोड हमें दिख जाएगा। तो यहाँ से हम ओपन विथ कोड करेंगे तो जो हमारा फाइल है वो डायरेक्टली VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें टिक करके ट्रस्ट कर देना है। जब जैसे ही ट्रस्ट हो जाएगा फिर क्या करना है, हमें कुछ एक्सटेंशंस को डाउनलोड करना है। जैसे आप एक ऑटो क्लोज टैग को डाउनलोड कर लेना, फिर कोड रनर कर लेना, फिर एक यहाँ पे ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफ SQL, ये रिएक्ट नेटिव स्निपेट है, इसको कर लेना, इसको भी कर लेना। ठीक है, और एक मटेरियल UI थीम को भी कर लेना, जिससे कि हमारा जो फोल्डर्स हैं वो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। एक प्रिटियर को कर लेना, जिससे क्या होता है हमारा जो कोड होता है वह स्ट्रक्चर होता है। और एक टेलविंड को कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम टेलविंड को इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो हम आते हैं यहाँ से शुरू करते हैं चीज़ों को। तो हम यहाँ लिखते हैं Ctrl+J, जैसे क्लिक करते हैं जे फॉर जैक, तो हमारे पास टर्मिनल खुल के आता है। और हम आते हैं ब्राउजर में, यहाँ लिखते हैं टेलविंड के वेबसाइट पे आते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्ले CDN ये फ्रेमवर्क गाइड में जब आएंगे तो हमें यहाँ पे एक दिखेगा बहुत सारी चीज़ें। तो हम यूज़ करेंगे वाइट को करने के लिए हम क्या करना होगा, npm create white@latest लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, आते हैं इसमें अपने टर्मिनल में, यहाँ पे पेस्ट करके जैसे ही एंटर कर देंगे तो क्या होगा कि जो हमारा वाइट का ऐप है और यहाँ बोल रहा है ओके टू प्रोसीड, तो हम यहाँ पे Y कर देंगे और एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे नाम पूछेगा फोल्डर का, आप जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो, या फिर आप डॉट दे के भी काम चला सकते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रंट एंड डालेंगे। पैकेज का नाम पूछ रहा है, एंटर कर देंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा रिएक्ट का, तो रिएक्ट पे आना है। फिर यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जो चीजें हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगी। तो हमें आप क्या करना है, यहाँ पे करना है CD फॉर्मेट, CD फ्रंट एंड करके एंटर करेंगे तो हम फ्रंट एंड के फोल्डर में चले गए। पहले देखो हम डे 94 में थे, अब डे 94 फ्रंट एंड में आ गए। अब हमें क्या करना है, npm इंस्टॉल करना है, यानी जो डिपेंडेंसीज हैं उसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम आगे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी फोल्डर्स हैं। और अगर हम package.json में आते हैं तो हमें रिएक्ट और रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम npm इंस्टॉल लिखे हुए हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, जैसे नीचे आप देख सकते हो ये धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, नोड मॉड्यूल का फोल्डर मिलने लगा है। बहुत सारी फोल्डर्स हैं, इसमें आपको छेड़छाड़ मत करना, ये आपके काम का नहीं है, इसको हम बाद में रखते हैं। फिर अगर हम क्या करें, लिखे npm run dev, हम लिखते हैं npm run dev और एंटर करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक हमें लिंक मिलेगा, बस हमें इस पर राइट कंट्रोल बटन पे क्लिक करके क्लिक कर देना है। तो जिससे आपसे पूछेगा किस पे ओपन करना है, तो हम क्रोम पे कर देते हैं ऑलवेज, तो क्रोम पे ही हमेशा खुलेगा। तो यहाँ पे देखो हमारा क्रोम ब्राउजर खुलने लगा और ये हमारा जो रिएक्ट का ऐप है वो खुल चुका है। तो हम क्या करते हैं, इसको दूसरे विंडो में डाल देते हैं। तो इसको हम उठाते हैं, दूसरे डेस्कटॉप में डाल देते हैं। अब देखो अगर हम कंट्रोल और विंडो बटन क्लिक करके साइड एरो क्लिक करें तो हम उस विंडो में चले जाएंगे। ये हमारा रिएक्ट का ऐप है और इसमें हम काउंट पे क्लिक करते हैं, ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पे अब नया एक फोल्डर बनाते हैं। डे 94 के अंदर एक नया फोल्डर बनाते, ये फ्रंट एंड के अंदर ही बन रहा है। डे 94 के अंदर फोल्डर बनाते हैं बैकएंड के नाम से, लिखते हैं बैकएंड। ठीक है, तो हमारा एक बैकएंड के नाम से फोल्डर बन चुका है। अब हम आते हैं ब्राउजर पे और थोड़ा सा बैक करते हैं, तो हम टेलविंड के बारे में जानते हैं। टेलविंड क्या होता है, तो टेलविंड जो है एक यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क है, पैकेज विद क्लासेस। ठीक है, इसमें क्या करता है, हम छोटे से कोड लिखते हैं और वो हमारे लिए एक नया कोड जनरेट करता है। तो हम यहाँ पे गेट स्टार्ट करते हैं और क्या करना होगा, इसे हमें इंस्टॉल करना होगा। हम यहाँ पे फ्रेमवर्क गाइड में आते हैं और हमें वाइट के लिए करना है, तो वाइट पे क्लिक करते हैं। अब हम क्या कर रहे थे, ये सब काम तो कर लिए थे। उसके बाद क्या करना है, हमें ये करना होगा npx tailwind init p
पहले ऊपर वाले कमांड को चलाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, आते हैं VS कोड के अंदर, यहाँ पे इसको Ctrl+C करेंगे, इससे बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ इसको पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको भी इंस्टॉल कर लेगा। एक पोस्ट CSS होता है जो कि ऑटो फिक्सर का काम करता है, अगर ये नहीं यूज करोगे तो आपके कोड में थोड़ा सा एरर दे रहा होगा, ठीक है। फिर आते हैं इस पे, अब हम क्या करते हैं npx tailwind CSS init p करते हैं, तो इसको हम कॉपी करते हैं, आते हैं इसके अंदर और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो क्या होगा, ये टेलविंड को इंस्टॉल कर देगा। तो टेलविंड कॉन्फ़िग करके फाइल हमारे पास आ चुका है। अब देखो आपको जो टेक्स्ट है वो काफ़ी छोटा दिख रहा होगा। सेटिंग में आना, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको साइज है, इसको बढ़ा लेते हैं हम लगभग 18, ठीक है। ऑटो सेव को भी ऑन कर लेते हैं, ऑन विंडो चेंज, कि हमारा जो कोड है उसे बार बार सेव नहीं करना होगा। अब इसको कॉपी बैक करते हैं, तभी देखो जो कोड है वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना होगा, इस कोड को कॉपी करना होगा और यहाँ पे tailwind config.js फाइल में डालना होगा। तो tailwind config.js फाइल यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो गया हमारा पुट। अब हम आते हैं फिर से इसके अंदर और यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो index.css के फोल्डर के अंदर ये हमें डालना होगा, ठीक है। तो इसको हम डाल देते हैं। index.css किधर है हमारा, src के अंदर होगा, src के अंदर index.css ये रहा। इसको हम पूरा सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, इसको यहाँ सेव करते हैं और app.css को यहाँ से डिलीट करते हैं, कोई काम नहीं है इसका। फिर अगर हम आते हैं, अगर ये हम कोड रन कराते हैं तो हमारा काम करेगा। npm run dev अगर हम करेंगे, जैसे कि हम आते हैं app.jsx के अंदर और यहाँ पे हम जैसे कि ये div है, तो जैसे पूरा रिटर्न है ये, ठीक है। इस रिटर्न को ही हम हटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हैं, Alt+Shift+F कर ले। यहाँ पे कन्फिगर करेंगे हम, तो प्रीटियर से हम कन्फिगर कर देते हैं, तो जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हो गई। इस काउंट को भी हम हटा देते हैं और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं इसको भी हम हटा देते हैं, यूज स्टेट को भी हटा देते हैं। अब इसको हम सेव करें और आए अपने ब्राउज़र पे, अगर हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमें कोई दिक्कत दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पे इसको चलाए नहीं है, तो हमें लिखना होगा npm run dev, इसको लिख के एंटर करेंगे, फिर हम इसको चलाएंगे। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से सब सारी क्लासेस को हटा देते हैं, ठीक है। अगर हम सेव करते हैं और यहाँ आते हैं तो हमें देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है नॉर्मली, और वही क्या करूँ मैं, यहाँ पे आके उस सारी क्लासेस को लगा देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, तो देखो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, यानी कि हमारा जो tailwind CSS है वो काम कर रहा है, ठीक है। एक हमारे पास वेबसाइट होता है Daisy UI, ठीक है। Daisy UI को अगर हम खोलते हैं, इस पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक कमांड दिख रहा होगा npm id Daisy UI, इसको हमें करना है कॉपी करके आते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक Ctrl+C करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, जिससे क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा और हमारे डिपेंडेंसीज में भी आ जाएगा। अगर यहाँ देखें इसके अंदर तो हमारा डिपेंडेंसीज में आ गया होगा, किधर गया हमारा डिपेंडेंसी, यहाँ पे आपको Daisy UI दिख रहा होगा, ठीक है। जितनी सारी हमने चीज़ें इंस्टॉल करी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे हाउ टू यूज़, इस पर आओगे तो यहाँ पे वही चीज़ को इंस्टॉल कराएगा। तो जैसे कि हमने इंस्टॉल कर ही लिया था, तो इसको हम दोबारा से डाल लेते हैं कि लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाए। ये इंस्टॉल हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पे इसका मॉड्यूल है, इसको डालना होगा। तो ये जो प्लगइन्स है इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसके अंदर आते हैं और हमारा जो tailwind कॉन्फ़िगर में जो प्लगइन था इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं navbar को, हमें चाहिए navbar, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए navbar। तो navbar पे जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी navbar आती है, ठीक है। तो हमें इसमें से एक navbar को उठाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस navbar को उठाऊँ, तो मुझे JSX कोड चाहिए। तो इस JSX कोड को यहाँ से कॉपी करते हैं और आते हैं यहाँ पे src के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं। src के अंदर यहाँ लिखते हैं हम कंपोनेंट्स, लिखते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बनाते हैं। इस कंपोनेंट के अंदर हम एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसको हम लिखते हैं navbar.jsx, ठीक है। इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। यहाँ पे जितनी फाइल इसको हम कट करें पहले app.jsx में आते हैं और यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, लिखेंगे navbar, क्या नाम से है पहले ये भी देख लें। तो पहले इसको हम हटाते हैं, ठीक है। इसको पहले हमें यहाँ में लिखना होगा RFC लिख के फिर यहाँ पे इस div के अंदर आके हमें इस सारी चीज़ों को पेस्ट करना होगा, ठीक है। तो सेव कर दिया। अब हमें इसको app.jsx के अंदर इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे navbar, ठीक है। navbar जैसे ही लिखेंगे वो ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं और चले अपने ब्राउज़र पे, इसको रिफ्रेश करें अगर, तो ये सर्वर लॉस्ट हो चुका है क्योंकि हम यहाँ इसको किए थे ये। फिर हमें लिखना होगा npm run dev, तो हमारा जो फुल फाइल है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो हमारा जो Daisy UI का जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐसे दिख रही हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है। चलते हैं इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जो हमारा navbar है इसके अंदर आते हैं और navbar में जो नाम है इसको चेंज करेंगे हम। तो जो हमारा पहला नाम है वो क्या है, पेरेंट यहाँ लिखा हुआ है,
ये पेरेंट है, ये आइटम है, ये आइटम 2 है, या डिजी यूआई है, या बटन है, ठीक है। सबका नाम चेंज करते हैं। तो वेयर इज़ द नेम, बटन को हम लिख देते हैं लॉगिन, या बटन को BTN लिख देते, बटन को बटन ही रहने देते हैं। और क्या है हमारे पास, डिजी यूआई है तो इसको हम लिख देते हैं बुक स्टोर, या स्टोर लिख देते हैं स्टोर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देते हैं। इसके टेक्स्ट को हम कर देते हैं 2XL, इसको हम कर देते हैं 2XL। फिर इसका जो फंट है उसको हम बोल्ड कर देते हैं, फंट बोल्ड। और फिर इसका जो कर्सर है उसको पॉइंटर कर देते हैं, ठीक है। इसको अगर हम सेव करें, चले यहाँ पे, तो हमारा स्टोर जो है वो थोड़ा अलग तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है UI आइटम, ठीक है। तो इस आइटम में से इस सारी चीज़ों को हटाते हैं हम। पहले सारे आइटम्स को हटा दिया, तो देखो सिर्फ आइटम 1 दिख रहा है हमें। तो इस आइटम को हम पहला नाम देते हैं होम, ठीक है। इसका नाम देते हैं होम, ठीक है। होम नाम दे दिया। अब इसको हम डुप्लीकेट कर देते हैं 4 बार। सेव किया, चले ब्राउजर पे, तो हमें होम 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 दिख रहा है, ठीक है। तो सबका नाम चेंज करते पहले, एक का नाम कर देते हैं कोर्स, दूसरे कर देते हैं कॉन्टैक्ट, तीसरे कर देते हैं अबाउट, ठीक है। तो हमारा हो चुका है। अगर इस पे चले तो हमारी जो चीज़ें हैं वो ठीक से दिख रही हैं। और इसी चीज़ को हम क्या करें, यहाँ पे इंस्पेक्ट करें और फिर यहाँ पे क्लिक करें, तो यहाँ भी ये अलग आ रहा है। अगर हम इसको एज ए छोटा स्क्रिप्ट रखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ रहा है, तो इसको हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने बना रखा है LI को, इसी को डालना होगा। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और ऊपर वाले LI में ले जाकर पुट कर देते हैं। कहाँ तक है ये LI, यहाँ तक। तो इसमें इसको पुट कर देते हैं, इसको सेव कर दें। अगर हम यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्टोर। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो होम, कोर्स, कॉन्टैक्ट, अबाउट, यहाँ पे एक बटन, ठीक है। स्क्रीन छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो ये पूरा हमारा रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो अगर हम इस पे आकर देखें तो सबका अलग अलग सेक्शन है, ठीक है। ये सबका अलग अलग सेक्शन है। हम चाहते हैं यहाँ पे एक हमारे सर्च बार भी हो, और हम ऐड करना चाहते हैं इसमें डार्क मोड और लाइट मोड का भी फंक्शन। तो यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे जो हमारी UI है ये, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें। तो हम इस नेव बार के जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, कॉन्स्ट नेव आइटम्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम फ्रेगमेंट्स दे दें और यहाँ पे हम उन सारी चीज़ों को पेस्ट कर दें, तो हमारा काम हो जाना चाहिए, आई हो। और इसके जगह पे बस उसको यूज़ कर लेंगे। जैसे इससे नीचे आएंगे तो ये जो सारी चीज़ें हैं LI की, इसको हटाएंगे हम, यहाँ पे हम देंगे कर्ली ब्रेसेस और बस यहाँ लिख देंगे नेव आइटम को, बस हो गया। Alt Shift F कर देंगे, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अगर अभी भी चल के हम देखें तो हमारी जो चीज़ें हैं वो एज़ यूजुअल काम कर रही हैं, और हमारा कोड जो है वो भी छोटा हो गया। इसमें भी सेम कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक हटाते हैं, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ले लेते हैं, नेव आइटम दे देते हैं, Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव किया, चले। तो हम अगर इसको छोटा करते हैं तभी हमारा काम कर रहा है। यहाँ पे हम एक और डिव बनाते हैं। डिव में देते हैं हम क्या, एक क्लास नेम, और क्लास नेम क्यों रखते हैं हम, नेव बार एंड, ठीक है। और यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं नेव बार एंड को, और इस डिव को लाके सबसे लास्ट में पुट कर देते हैं, लिखते हैं डिव। यहाँ से इसको हटा देते हैं हम, Alt Shift F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो देखो हमारा जो बटन है वो पास में आ चुका है, ठीक है। फिर आते हैं हम कोड में, और यहाँ आते हैं सबसे ऊपर में, और ये जो हमारा है डिव सबसे ऊपर वाला, इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पे हम देते हैं क्लास नेम। तो क्लास नेम हम क्या देते हैं, इसका मैक्सिमम जो विड्थ है, मैक्स W फॉर स्क्रीन 2XL ले लो। उसके बाद तुम क्या करो, कंटेनर ले लो, एक कंटेनर, फिर एक MX मैक्सिमम विड्थ ऑटो कर दो, फिर इसको कर दो पैडिंग X 20, फिर पैडिंग X 4, Alt Shift F, चीज़ें ठीक हो गई। तो अब देखो ये थोड़ा सा क्या हुआ कि यहाँ से स्पेस ले लिया, ठीक है। यहाँ से इधर से स्पेस ले लिया, पहले क्या था, सटा हुआ था। और इसको क्या करते हैं हम, इसका नाम लॉग बटन से करके चेंज कर देते हैं लॉगिन, ठीक है। लॉगिन कर दिया, और इस नेव बार एंड को हम फिलहाल हटा देते हैं। अगर हम यहाँ पे आए तो हमारा लॉगिन दिख रहा है और हमारी जो चीज़ें हैं वो ठीक ठाक दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है, एक इनपुट चाहिए हमें जहाँ पे हम सर्च कर सकें। तो हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सर्च करते हैं इनपुट, लिखते हैं इनपुट, टेक्स्ट इनपुट। तो टेक्स्ट इनपुट में बहुत सारी चीज़ें आ गई। कैसा चाहिए, मान लो कि हमें ऐसा चाहिए, मान लो इसी को ले लेते हैं। तो इसको जस्ट क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। Alt Shift F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अगर हम यहाँ पे चले तो हमें यहाँ पे एक इनपुट टैग मिल रहा है, लेकिन ये क्या हुआ है, चिपका हुआ है यहाँ पे। और अगर हम छोटा स्क्रीन पे आते हैं तब भी क्या हो रहा है, ये इसी पे रह रहा है। हम तो ये जो हम इनपुट डाले इसको हम क्या करते हैं, डिव के अंदर डाल देते हैं। इसको डिव के अंदर लिखते हैं और डिव के अंदर डालते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। Alt Shift F, और इस डिव को हम देते हैं कि क्लास नेम, और क्लास नेम क्या रहेगा कि हिडन कर दो कब, जब इसका
MD जो है वो ब्लॉक हो, ठीक है। देखो अभी जो है नॉर्मल स्क्रीन के लिए है, तो ठीक है। जब इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और हम इसको ले आते हैं फ़ोन के लिए, तो देखो इसका जो इस सर्च बार है वो हट चुका है, ठीक है। हमें यही चाहिए था। और हम इस बटन को क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड पर लगा देते हैं BG ब्लैक, और इसके टेक्स्ट को जो वाइट कर देते हैं, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। Alt+Shift+F गए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो सही से नहीं दिख रही हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसका पैडिंग दे देते हैं 2, यहाँ लिखते हैं पैडिंग 2, और इसमें हम क्या दे सकते हैं, लिखते हैं कि तुम इसको राउंडेड बना दो, राउंडेड MD कर दो, फिर इसमें हॉवर कर दो, क्या हॉवर करने पे क्या हो, BG स्लेट लगभग 800, और फिर इसमें ड्यूरेशन सेट कर दो 300 का, ड्यूरेशन 300, ट्रांजिशन ड्यूरेशन है ये। सेव करते हैं इसको। अगर हम इस पर आए तभी ठीक है, अगर हम इस पर आके हॉवर करते हैं तो तुरंत से नहीं ये चेंज हो रहा है, देखो थोड़ा सा डिले होके तब ये हो रहा है, ठीक है। तो अभी ठीक ठाक का दिख रहा है हमें। और इसमें एक और फंक्शन हम ऐड कर देते हैं कर्सर पॉइंटर का, लिख देते हैं यहाँ पे बीच में कर्सर पॉइंटर, ठीक है। इसको सेव करें, चले यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आते हैं तो कर्सर जो है ये पॉइंटर हो रहा है, और नेव बार एंड में हमें स्पेस दे देते हैं, यहाँ लिखते हैं स्पेस x3, ठीक है। इसको सेव करें, चले यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मिल गया है। अब क्या करते हैं, हम आते हैं इसके अंदर। अब हमें चाहिए डार्क थीम और लाइट थीम के लिए, तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डार्क थीम कंट्रोलर करके आ गया हमारे पास। तो एक ये है, एक हमारे पास ये है, फिर एक ये है हमारे पास, एक ये है। तो हम जो अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा सही लग रहा है तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, और आते हैं अपने VS कोड के अंदर। और हमें लगाना क्या है, तो इस टेक्स्ट और लॉगिन के बीच में, ठीक है। तो हम चलते हैं, टेक्स्ट और लॉगिन कहाँ मिलता है, यहीं पे आते हैं। यहाँ पे इसको एक डिव के अंदर डाल देते हैं, लिखते हैं डिव के अंदर इसको पुट कर देते हैं। सेव किया, चले आ गए यहाँ पे। तो हमारे पास एक बटन आ गया है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें हैं मोटा मोटी ठीक लग रही हैं। अब जो हमारा मेन मुद्दा है ये फंट का, ये जो फंट है हमें थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसको चाहिए अच्छा फंट, ठीक है। तो उस फंट के लिए हम चलते हैं, एक हमारे पास गूगल फंट होता है, गूगल फंट पे आते हैं, लिखते हैं गूगल फंट, ठीक है। गूगल फंट पे आएंगे तो हमारे पास एक मिलता है पॉपिंस। इस पॉपिंस को ही हम डायरेक्ट खोल लेते हैं, यहाँ सर्च करते हैं हम पॉपिंस, ये रहा पॉपिंस। ये गेट फंट पे क्लिक करेंगे, गेट एमिट कोड, यहाँ पे एक इम्पोर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फंट आते हैं। तो हमें कौन सा लेना है, मान लो कि हमें ये लेना है, ठीक है। तो जैसे ये एक तो हो गया, फिर आते हैं हम बैक, यहाँ पे एक और हम फंट को लेते हैं। उस फंट का नाम है फ्रेडो का। ये फ्रेडो हमें खुल गया, इसको भी गेट फंट करते हैं। तो हमें ऐड में जो बैग है इसमें 2 आइटम्स आ चुके हैं। और जैसे यहाँ पे हम आते हैं गेट इमिट कोड करते हैं, तो हमें कौन सा चाहिए वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसको बंद करते हैं तो बहुत सारी जो है वो खुल गई हैं। तो जैसे मीडियम को भी ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। और हम आते हैं इंपोर्ट के लिए, और इंपोर्ट में यहाँ से जो चीज़ें हैं यहाँ तक का इसको कॉपी करते हैं और आते हैं अपने VS कोड में। और यहाँ पे हम जो हमारा index.css है इसमें हम आते हैं यहाँ पे और उसको पुट कर देते हैं, और इसको कर देते हैं सबसे ऊपर। और इसमें हम देते हैं बॉडी, और बॉडी के अंदर देते हैं फंट फैमिली। तो फंट फैमिली के अंदर हम कर देते हैं पॉपिंस कॉमा सेंस सेरिफ, ठीक है। अगर हम इसको सेव करें, आते हैं अपने ब्राउजर पे, तो हमारा जो फंट का स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है, इस डार्क थीम और लाइट थीम के लिए यूज़ करना है, इस पे काम करना है। तो हम आते हैं main.jsx को हटाएं, इसमें आते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अगर इसका Alt+Shift+F, इसका क्लास नेम क्या है, ग्रिड कर्सर पॉइंटर प्लेस, ये इसका क्लास है, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे। और इसके SBC में आते हैं तो इसका कुछ और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं और आते हैं बैनर पे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो बाकी चीज़ें बनेंगी यहाँ पे और यहाँ पे, उसको बनाएंगे हम। तो कंपोनेंट के अंदर हम एक नया फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं banner.jsx, ठीक है। यहाँ लिखते हैं RFC, चीज़ें आ गई, इसको हम चेंज कर दें यहाँ से। देखो इसमें बनाएंगे हम 3 डिव, लिखेंगे डिव, एक डिव बन गया। अब इसके अंदर बनाएंगे 2 डिव, लिखेंगे डिव, ये हो गया, एक ये हो गया। तो हम एक को रखते हैं लेफ्ट, दूसरे का नाम देते हैं राइट, लिखते हैं राइट, ठीक है। इसको सेव करते हैं और app.jsx के अंदर इसके बाद इसको इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम बैनर आ गया भैया, सेव करते हैं इसको, आए यहाँ पे, देखो हमारे पास आ रहा है लेफ्ट, एक आ रहा है राइट। तो हमें क्या चाहिए, एक इधर लेफ्ट चाहिए, इधर चाहिए राइट। तो वैसे कुछ डिज़ाइन करेंगे।
तो हमारा जो नेम बार में था सबसे ऊपर, ये जो हमने क्लास नेम बना रखा था, इसी को हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, बैनर के अंदर आते हैं, इसके अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं फॉरवर्ड स्लैश, लिखते हैं लेफ्ट, यहाँ पे देते हैं फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ लिखते हैं राइट, जिससे हमको पता चले कि इधर का लेफ्ट का है, ये है राइट का पोर्शन। अगर हम इसको सेव करें तो यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश करें तो ऐसा हमें दिख रहा है। तो ये जो क्लास नेम हम यहाँ पे नहीं, इस डिव के अंदर पुट करते हैं। सेव किया तो देखो ये लेफ्ट राइट हमें यहाँ पे मिल रहा है। फिर क्या करते हैं हम कि यहाँ पे हम इसको कर देते हैं फ्लेक्स, और इसको हम कर देते हैं क्लास नेम। तो क्लास नेम कर देते हैं विड्थ जो है 1/2, 1/2, और सेम विड्थ देते हैं राइट को भी। तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, और इस डिव के अंदर लाके इसको पुट कर देते हैं। Alt Shift F कर देते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। सेव करें तो देखो एक लेफ्ट हमें यहाँ दिख रहा है, राइट हमें यहाँ दिख रहा है, और वही चीज़ अगर हम इंस्पेक्ट करते हैं तो हमें ऐसे दिख रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे लेफ्ट रहे, लेकिन छोटे स्क्रीन के लिए राइट जो है नीचे आ जाए। ठीक है, तो नॉर्मल के लिए क्या करते हैं हम इसका विड्थ जो है वो फुल कर देते हैं, और स्मॉल स्क्रीन के लिए इसका जो हाइट है विड्थ है वो 1/2 कर देते हैं। लार्ज स्क्रीन के लिए इसका वो हाइट विड्थ जो है 1/2 कर देते हैं। फिर इसमें भी विड्थ फुल, और फिर MD के लिए चीज़ें हैं वो ऐसी रहीं। तो इसको रिफ्रेश करें तो ये ऐसा है, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी ऐसा ही दिख रहा है। तो हम इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे देते हैं हम फ्लेक्स को कर दो कॉलम, फ्लेक्स कॉलम, और MD जो है इसको कर दो फ्लेक्स रो, फ्लेक्स रो। सेव करो तो देखो जो छोटे स्क्रीन के लिए लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हो गया, बड़े स्क्रीन के लिए लेफ्ट राइट इधर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें चाहिए कि इस साइड कुछ टेक्स्ट हो, जैसे कि हम बताते हैं आपको, इस साइड कुछ टेक्स्ट हो, इस साइड कुछ इमेज हो। तो हम टेक्स्ट के लिए क्या करते हैं, इसको हम लेफ्ट को हटाते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं एक H1 को, यहाँ लिखते हैं हम H1, और H1 में देते हैं हम लिखते हैं हेलो वेलकम टू सनफायर सेंसे। ठीक है, ये हो गया। इसमें हम कुछ क्लास नेम भी देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम क्लास नेम। तो क्लास नेम क्या रहेगा भैया, तो टेक्स्ट जो है इसका 4XL कर दो, और फंट को कर दो बोल्ड। ये हो गया, इसको सेव करें। चलिए ब्राउजर पे, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है हेलो वेलकम टू सनफायर सेंसे, यहाँ पे ये है। हम जो चाहते हैं सनफायर सेंसे है ये क्या हो, अलग कलर में हो जाए। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि स्पेन टैग को, और इसको हम यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे लाके पुट करते हैं। Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब स्पेन को भी हम चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम कलर देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं क्लास नेम, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास नेम। तो क्लास नेम में हम क्या देते हैं, जो इसका टेक्स्ट है वो टेक्स्ट कलर कर दो तुम, टेक्स्ट आई होप पिंक जो रहेगा वो सारे कलर पे चलेगा, पिंक तुम कर दो 400 के आसपास। ठीक है, इसको सेव करते हैं। चले यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा और गाढ़ा हो जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 500। सेव करें, हाँ थोड़ा ठीक है। फिर इसके नीचे हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, H1 से बाहर निकलते हैं, और H1 से नीचे हम आते हैं, एक डिव ही ले लेते हैं, लिखते हैं डिव, और इसके हम लिख देते हैं लॉरेम 25। ठीक है, तो हमारे पास 25 वर्ड्स रेंडम से आ चुके हैं। इसको सेव करें। अगर यहाँ पे आए तो हमारे पास रेंडम से टेक्स्ट यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। तो ये देखो, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो चिपकी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को यहाँ से कट कर लेते हैं, एक बनाते हैं डिव। इस डिव के अंदर सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं, और इस डिव का क्लास नेम जो है वो क्लास नेम देते हैं हम, लिखते हैं स्पेस Y2 कर देते हैं। ठीक है, सेव करें। या इस डिव को हम चेंज कर देते हैं पैराग्राफ के साथ, इसको कर देते हैं P, इसको भी कर देते हैं हम P। हमारे पास एक यहाँ पे एक्सटेंशन होता है ऑटो टैग नाम का, वो काम क्यों नहीं कर रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। तभी देखो दो स्पेस जो है वो आ चुका है अच्छा खासा। तो हमें क्या चाहिए कि ये ऊपर से भी थोड़ा नीचे आ जाए। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं empty अप्रॉक्स 30 दे देते हैं। ठीक है, 30 देते हैं। यहाँ पे आते हैं, तो सेव करें, Alt Shift F करते हैं। तो नॉर्मली हम दे देते हैं इसको 12। ठीक है, और इसको MD के लिए दे देते हैं empty 32। ठीक है, इसको सेव करें, आए इसको रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे नीचे आ चुका है। अगर हम इस पे आते हैं तो यहाँ भी ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा पैराग्राफ टैग है इसमें भी हम क्या करते हैं, क्लास नेम ऐड करते हैं। क्लास नेम, इसका जो टेक्स्ट है उसको हम कर देते हैं अप्रॉक्स XL। ठीक है, सेव करें। चले यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट जो है हमारा बड़ा दिख रहा है। यहाँ पे जो लॉरेम लिखा हुआ है, आप इसको जो चाहो अपने मन से कस्टमाइज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, नीचे एक ईमेल का सेक्शन ऐड करते हैं जिसमें कि लोग इंक्वायरी कर सकें। तो यहाँ पे आते हैं, हम लिखते हैं फॉर्म। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऐसे करके है, फिर यहाँ पे मैं इनपुट ही लिखता हूँ, इनपुट में ज़्यादा अच्छा चीज़ मिलेगा।
इनपुट लिखता हूँ, तो इनपुट में अगर लिखता हूँ तो मुझे एक यहाँ पे ईमेल दिख रहा है, ये ईमेल वाला ज़्यादा सही लग रहा है। और मुझे कोई दिख जाए जो कि अच्छा हो, तो मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। बस यहाँ पे अगर ईमेल वाला है तो इसमें ईमेल का लोगो भी है, तो हम जाते हैं JSX कोड पे और यहाँ पे ईमेल वाले पोर्शन को हम कॉपी करना होगा। तो ये सर्च है, सर्च के नीचे होगा ईमेल, एक ये लेबल है, फिर लेबल से ये लेबल होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेबल है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे। तो जो पैराग्राफ के नीचे जो डिव है इसमें हम यहाँ पे लेबल दे देते हैं कि ईमेल, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके। और यहाँ पे हम उसको पुट कर देते हैं, Alt+Shift+F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव करें और यहाँ पे आते हैं, हमें यहाँ पे ईमेल दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो है काफ़ी इसमें सटा हुआ है। हम क्या करते हैं, इस डिव के नीचे ही इसको डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि ये चीज़ें फॉर्मेट हो गई और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हमारा काम हो चुका है। अब हम चाहते हैं एक बटन लेना जिससे कि हम सबमिट कर सके चीज़ों को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसी पे जाएंगे उस वेबसाइट पे और वहाँ से हम लेंगे। तो हम क्या करते हैं, आते हैं इस वेबसाइट पे, यहाँ सर्च करते हैं बटन को, लिखते हैं बटन, ठीक है। बटन लिखने के बाद जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारी बटन्स आ गई हैं। तो यहाँ पे आप जो चाहो वो बटन को ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि सक्सेस है, वार्निंग है, एरर है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो कौन सा अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। जैसे कि अगर मैं लेना चाहूँ तो अगर इसको लेता हूँ, ठीक है, JSX पे आता हूँ, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी बटन है इसको मैं अगर कॉपी करना पसंद करूँ, अगर इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, मैं लेवल के जस्ट नीचे पुट कर देता हूँ और इसका नाम देता हूँ सब्सक्राइब। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। जैसे ही मैं ईमेल डाल के यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो बटन को भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि इसका empty कर दो 3, ठीक है, सेव करूँ। थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है। तो अब ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें राइट वाले पोर्शन में काम करना है। तो राइट वाले पोर्शन में वी हैव टू टेक इमेज। तो इमेज हमें कहाँ मिलेगा, तो हम आते हैं, एक वेबसाइट है हमारे पास जिसका नाम है freepik.com। freepik.com पे हम आते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज हमको चाहिए होगा, जो एसेट चाहिए होगा, किस फॉर्म में चाहिए, वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे बुक्स, ठीक है, और बुक्स जैसे लिख के सर्च करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। मुझे जो चाहिए होगा वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला, एक ये वाला, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, क्या होगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो Day 94 में, और फ्रंट एंड के अंदर SRC के अंदर एसेट्स जो है हमारा इसके अंदर हो ये, और इसका नाम हो हमारा बैनर, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं हम। तो ये डाउनलोड हो गया है। अगर हम आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, तो फोल्डर में फ्रंट एंड में SRC के अंदर एसेट्स में आते हैं, तो हमारे पास ये है। यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका हम यहाँ पे आते हैं, इसको रीनेम करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम बैनर, ठीक है, JPG फॉर्मेट में है। इसको हम यहाँ से कट करते हैं और एसेट्स के अंदर आते हैं। एसेट्स के अंदर यहाँ पे पुट कर देते हैं और इस बैनर फोल्डर को चाहे तो रख सकते हैं या डिलीट कर दो, ठीक है। तो फिलहाल हम आते हैं कोड पे अपने, और कोड पे आने के बाद हम क्या करते हैं, अब राइट के पोर्शन में आते हैं। राइट के पोर्शन में हम क्या करना होगा, इमेज को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं IMG। तो IMG से क्या होगा, इमेज इंपोर्ट होगा। तो इमेज का हिस्सा इंपोर्ट होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट कहाँ से इंपोर्ट करना है, $assets/, तो यहाँ पे क्या नाम देते हैं हम, बैनर, ठीक है, बैनर। और यहाँ पे हम नाम देते हैं इसका, क्या नाम है इस एसेट का, तो banner.jpg। तो हम यहाँ लिखते हैं BANN बैनर, ठीक है, ये हो गया .jpg। इसको सेव करते हैं, आते हैं नीचे और SRC के अंदर हम देते हैं इसको बैनर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया। Alt+Shift+F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। सेव करें, यहाँ पे आए तो अभी हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो गड़बड़ क्या है, तो मैं क्या करता हूँ, इस बैनर को उठा के अगर मैं क्या कर दूँ, इस पब्लिक के अंदर ही डाल दूँ, और इस बात को मुझे चेंज करना होगा। वो तो हमें यहाँ पे एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि ऐसा कोई इंपोर्ट है ही नहीं। तो फिलहाल अगर हम इसको कमेंट कर दें और डायरेक्ट हम यहाँ पे SRC को यूज़ करना चाहें, तो देखो कुछ हमारा ऐसे मिल रहा है, ठीक है। तभी जो इमेज है वो क्या हो रहा है कि ये थोड़ा उग के आ जा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, कोई और इमेज यूज़ करना होगा। यहाँ मेरे साथ, हम लोग के साथ थोड़ा प्रैंक हो गया। तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का एक ऑप्शन है, तो उस पर हमने क्लिक नहीं किया था। अभी क्या है, जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड PNG करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको पब्लिक के अंदर इसको डाउनलोड करना होगा। तो हम इसको बैकग्राउंड लिखते हैं बैनर, एंटर करते हैं। ये जो है डाउनलोड हो गया, और हम आते हैं बैनर के अंदर। इस JPG को हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, और
नेप बार में कोई काम नहीं है, app.js में थोड़ा बहुत काम है। इसको बैनर के अंदर आते हैं और बैनर के अंदर हमें इस JPG को अब हमें करना होगा PNG डायरेक्ट इसको सेव करते हैं, चलेगा यहाँ पे ब्राउज़र पे। तो जी चीज़ें हैं वो अब सही से दिख रही हैं, ठीक है। अगर इस विंडो में आता हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऊपर हेलो वेलकम टू सन फैशन से ये सारी चीज़ें, ईमेल, सब्सक्राइब और यहाँ पे इमेज, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो हमें थोड़ा देर बाद इसको भी कस्टमाइज वगैरह करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस SRC के अंदर आते हैं, इस इमेज के अंदर यहाँ पे देते हैं हम क्लास नेम देते हैं और क्लास नेम के अंदर विड्थ जो है वो 90 दे देते हैं और हाइट जो है वो भी 90 दे देते हैं। इससे क्या होगा, अगर हमारा स्क्रीन जो है वो अगर डायनेमिक हो तो इस पर इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर हम लिख देते हैं ऑर्डर 1, ठीक है। सेव करते हैं। अगर यहाँ पे आए और पेज को रिफ्रेश किए तो ये ऊपर आया नहीं है, तो इसको हमें इस वाले को भी ऑर्डर 2 देना होगा। तो इसमें हम दे देते हैं ऑर्डर 2, लिखते हैं ऑर्डर 2, ठीक है। इसको सेव करें। तभी देखो ये जो इमेज है वो ऊपर आ चुका है, ये जो चीज़ें हैं वो नीचे आ चुकी हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम इसमें भी देखें तो ये चेंज हो गया होगा, लेकिन हम इसमें क्या चाह रही है कि ये इधर ही रहे और ये इधर ही रहे। तो हम इसमें क्या कर दे सकते हैं, MD कर दो ऑर्डर 1, ठीक है। और वैसे ही उसमें क्या कर दो, MD का ऑर्डर 2 कर दो। तो इसके लिए क्या कर दो, MD ऑर्डर 2, सेव करें। यहाँ आए तो देख रहे हैं ये जो चीज़ें हैं ऐसे है, और यहाँ अगर इस छोटे स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ऐसे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फुटर बनाते हैं। इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं, लिखते हैं footer.jsx, फुटर का F बड़ा रख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं RAFCE, एंटर करते हैं। तो जिससे कि हमारा ये जो चीज़ें हैं ये बन चुकी हैं। यहाँ पे इस डिव को हम क्लियर कर दें, फ्रेगमेंट बना दें इसको, और इसके अंदर आते हैं अब अपने डेजी UI पे और यहाँ लिखते हैं फुटर, ठीक है। फुटर लिख के जैसे ही एंटर करेंगे मेरे पास बहुत सारे फुटर्स आ गए। अब हमें कौन सा फुटर यूज़ करना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो एक ये फुटर जो है वो ठीक ठाक दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ से उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं और आते हैं कोड में और इसके अंदर इसको पुट कर देते हैं। और app.jsx में आके यहाँ पे इसको बैनर के नीचे पुट कर देते हैं, लिखते हैं फुटर। तो ये आ गया फुटर हमारा, और यहाँ से Alt Shift F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव करते हैं। तो अगर नीचे आए तो यहाँ पे हमें फुटर दिख रहा है, और यहाँ भी अगर आए तो हमारा फुटर मिल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फुटर को कस्टमाइज़ करना है। तो फुटर पे आते हैं, जो कस्टमाइज़ करते हैं और ऑल राइट बाई यहाँ पे इसको चेंज कर देते, लिख देते हैं सनफायर सेन से, और भी कोई चीज़ हो जिसको चेंज किया जा सके तो वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, और हमें क्या चाहिए इसमें, तो कोर्स, कॉन्टैक्ट, अबाउट, होम, यहाँ लिखते हैं होम को सबसे ऊपर लेते जाते हैं, इसको सेव करते हैं। तो हमारा जो फुटर है वो कस्टमाइज हो गया, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, कोर्स, और यहाँ कॉपीराइट 2024 ऑलरेडी डिजर्व बाय द सन फैशन से, और ऊपर ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है, तो उसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो BG बेस 200 है, अगर हम इसको कट कर दें, इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे जो कलर है वो गायब हो चुका है। हम चाहें तो कस्टमाइज कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कुछ यहाँ पे पार्टीशन, तो यहाँ पे हम लाइन लगाना चाहते हैं, तो वो लाइन लगा सकते हैं हम यहाँ से। तो हम यहाँ पे HR टैग को यूज़ कर लेते हैं। HR टैग जो होता है लाइन के लिए यूज़ होता है। सेव करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा लाइन दिख रहा है, लेकिन ये जो चेंजेस दिख रहे हैं आप, जैसे कि हम छोटे यहाँ पे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे लाइन दिख रहा है, ठीक है। ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे लिखने के लिए आ रहा है, ये आ रहा है, लॉगिन आ रहा है, और यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। इसमें भी ये सारी ऐसी काम कर रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो जैसे कि ये हमारा स्टोर है, ये जो नेप बार है, अगर हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि चला जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये फिक्स रहे, ठीक है। जैसे कि हम रिएक्ट का ऐप बनाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें फिक्स रहती हैं, तो उसके वैसे तो नेप बार के अंदर आते हैं और नेप बार में एक सेटिंग करते हैं। यहाँ पे सेटिंग क्या मतलब, कुछ क्लासेस को डिफाइन करते हैं कि तुम क्या करो, इसको फिक्स कर दो, लिख दो फिक्स्ड। कहाँ पे फिक्स करना है, तो टॉप 0, लेफ्ट से भी 0, राइट से भी 0, ठीक है। इसको अगर सेव करें, यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश करें, अब देखो अब हम कहीं भी जा रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे जब हम ऊपर करें तो यहाँ पे कोई शैडो कलर आ जाए, ठीक है, जैसे कलर में मिल जा रहा है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज स्टेट को। यूज स्टेट कैसे यूज़ करेंगे, सबको आता है। हम लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम दे देते हैं कि स्टिकी कॉमा सेट स्टिकी इज इक्वल टू यूज स्टेट, उसको कर दो फॉल्स। Alt Shift F, यहाँ पे क्या हुआ है कि इज इक्वल टू साइन नहीं लगा है, तो ऊपर देखो यूज स्टेट जो है वो इंपोर्ट भी हो गया, यहाँ पे यूज स्टेट भी आ गया है, ठीक है।
इसके बाद हम क्या करेंगे, एक यूज इफेक्ट को भी यूज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यूज इफेक्ट, और जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे वो जो यूज इफेक्ट है वो इंपोर्ट हो जाएगा, और इसके अंदर देंगे हम कॉल बैक, और इसके अंदर देंगे कॉन्स्ट, एक हम चीज बनाएंगे हैंडल स्क्रॉल के नाम से, हैंडल स्क्रॉल। उसमें हम क्या कर देंगे, इफ जो हमारा विंडो है, विंडो डॉट स्क्रॉल है, अगर वो 0 से ज़्यादा है तो ये जो सेट स्टिकी हमने बना रखा है उसको तुम कर दो ट्रू, इसको ट्रू कर दो, एल्स फॉल्स कर दो, लिख दो फॉल्स। ठीक है, फॉल्स करोगे तो इसके अंदर तुम क्या कर दो, लिख दो सेट स्टिकी को कर दो फॉल्स। सेट स्टिकी जो हो गया हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो स्लैश आ गया इसको हटा देते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। और बस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होगा, नहीं तो हमें मिल रहा होगा एरर। और इसके बाद हमें एक इवेंट लिसनर देते हैं, लिखते हैं विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसमें देते हैं हमें स्क्रॉल को, लिखते हैं स्क्रॉल कॉमा हैंडल स्क्रॉल। ठीक है, फिर उसके बाद रिटर्न करते हैं, क्या लिखते हैं हम यहाँ पे रिटर्न कर दो। तो क्या रिटर्न करना है भैया, हमें यहाँ पे हम दे दें कॉल बैक, यहाँ लिखते हैं विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर स्क्रॉल कॉमा हैंडल स्क्रॉल। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारा क्लास नेम है इसको हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर रैप करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको बाहर निकाल के इसको बंद करें, और इसको हम दे देते हैं बैकटिक्स, जिससे क्या हो कि हम यहाँ पे डायनेमिक वैल्यूज ले सकें। उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, एक डॉलर का साइन देते हैं, साइन दिया डॉलर का, यहाँ पे दिया कर्ली ब्रेसेस, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखे स्टिकी, और यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क, फिर इसके अंदर हम देते हैं स्टिकी नेफ बार, फिर यहाँ देते हैं शैडो हम क्या दे देते हैं, शैडो एमडी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर बेस 300 दे देते हैं, फिर इसका ड्यूरेशन भी दे देते हैं, ड्यूरेशन अप्रॉक्स 300, फिर ट्रांजिशन देते हैं एक ट्रांजिशन ऑल, फिर इसका टाइप देते हैं इजी इन आउट। ठीक है, इसको सेव करें, चले ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आया, तो क्या एरर है भैया देखें, इसको सेव करते हैं हम, आए ब्राउज़र पे, इसको पेज को रिफ्रेश करें, तो अभी यहाँ पे कलर वगैरह चेंज नहीं कर रहा है। इतना हमारा काम हो चुका है, हम इसको सेव करते हैं, आते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो अभी कुछ नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, आते हैं ऊपर, और यहाँ जो स्क्रॉल है इसको स्क्रॉल वाई कर देते हैं। ठीक है, स्क्रॉल वाई कर देने से क्या होगा कि ये हो रहा होगा। इसको हम पेज रिफ्रेश करें, तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं तो आप साइड में देखो कि यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, लेकिन ये बीच में ये आ रहा है। तो इसको अगर मैं क्या करूँ कि लेफ्ट बार का ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे जो कलर्स वगैरह हैं इसको भी मुझे थोड़ा चेंज करना होगा। अगर इसको मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 400, सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ। तो अब देखो, अब मुझे यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको मैं 300 ही रहने देता हूँ। अभी देखो ये जो है इफेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो इफेक्ट है ये हमें दिखने लगा है। यानी कि हम अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पे स्टोर आ रहा है, होम आ रहा है, यहाँ पे कोर्स आ रहा है, कॉन्टैक्ट, अबाउट, ये सारी पेजेस भी हम बनाएंगे, तो इसके लिए डोंट वरी फॉर दिस। तो हम आते हैं banner.jsx में, और यहाँ पे क्या कर देते हैं my10, इसको सेव करते हैं, यहाँ आते हैं। तो अभी देखो जो चीज़ें हैं और सही से हो गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसके और इसके बीच में एक ऐसा पोर्शन रहेगा जहाँ पे हम अपने कोर्सेज को बेच सकते हैं, ठीक है, वो मुझे बनाना है। चलते हैं उसको बनाते हैं। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ, कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ, और इसका मैं नाम रखता हूँ क्या, तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं रख देता हूँ course.jsx, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम RFC, एंटर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे हम डिव को हटाते हैं, फ्रेगमेंट्स के मदद से फ्रेगमेंट बनाते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब इसके अंदर सारी चीज़ों को स्टोर कर रहे होंगे हम। तो देखो, उससे पहले क्या करना होगा हमें कि जैसे कि हम API से डाटा लेते हैं, तो फिलहाल तो हमारे पास कोई API नहीं है, कोई डाटा नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे करेंगे एक खुद का एक लिस्ट वगैरह बनाएंगे, और जैसे कि यहाँ पे आते हैं और इस पब्लिक के अंदर एक बनाते हैं हम list.json, ठीक है। और इस जेसन फॉर्मेट में क्या करते हैं, हम कुछ ID बनाते हैं, कुछ फाइल्स को बनाते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं, और इसमें कुछ ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास होता है ID, मान लो कि जो हमारी चीज़ें आती हैं उसमें एक ID होता है, लेट्स सपोज हम ID देते हैं 1, फिर उसका जो जेसन डाटा आता है वो जेसन डाटा हम यहाँ बना रहे हैं। मान लो नेम होगा हमारे पास,
तो नेम दे देते हैं हम पाइथन, या छोड़ो मर्न स्टैक। इसका कुछ हम टाइटल दे देते हैं, लिखते हैं टाइटल। तो यहाँ पे रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हमें ऐसे करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें देना होगा कॉमा, कॉमा देते हैं, यहाँ आते हैं। फिर टाइटल में हम क्या करते हैं, लॉरम दे देते हैं, लॉरम। लॉरम हमें डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो हमें आना होगा banner.jsx में, और यहाँ से कुछ लाइन्स को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करते हैं और लिस्ट में आते हैं। लिस्ट के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो कुछ हमारा टाइटल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम देते हैं कॉमा। फिर हम यहाँ पे देते हैं एक प्राइस का टैग, कि प्राइस क्या रहेगा इसका। तो इसका प्राइस फिलहाल हम रखते हैं 00 क्योंकि ये फ्री है। फिर इसका कैटेगरी दे देते हैं, कैटेगरी में हम लिख देते हैं फ्री, कि ये जो है फिलहाल के लिए फ्री है। फिर हम यहाँ निकलते हैं, यहाँ पे देते हैं हम इमेज, कि उसमें कुछ इमेजेस भी होगी हमें शो करने के लिए। तो इमेज कहाँ से लाएंगे हम, तो इमेज ला देते हैं हम। आते हैं ब्राउज़र पे, और ये जैसे वेबसाइट था इसी में हम आकर लिखते हैं अगर मर्न MERN, तो मर्न में कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे ये है तो ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाए हमें, सॉफ्टवेयर मर्न, यहाँ हम लिखते हैं मर्न PNG, ठीक है। जैसे ये है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं, और आते हैं VS कोड के अंदर, यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं कॉमा, और क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम बार बार डुप्लीकेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जितना मन उतना बार मन चाहे उतना डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो ID है Alt+Shift+F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। जितनी भी ID है उसको चेंज करते हैं। जैसे ये ID 2 है, फिर यहाँ आते हैं ID 3 हो गई, फिर यहाँ आते हैं ID 4 हो गई, फिर यहाँ आते हैं ID 5 हो गई, यहाँ पे आते हैं ID 6 हो गई, यहाँ पे आते हैं ID 7 हो गई, यहाँ आते हैं ID 8 हो गई, नहीं हुई अभी नहीं है ID। तो इसको हम यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ पे लाए कॉमा दे के पुट कर दिया, और इसको बना दिया ID 8, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक को कॉपी करते हैं और 2-4 बार और डाल देते हैं। इसको कर दिया 9, इसको कर दिया 10, इसको कर दिया 11, इसको कर दिया 12, इसको कर दिया 13, इसको कर दिया 14, इसको कर दिया 15, इसको कर दिया 16, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक बना लिया हमने। फिर इसका कैटेगरी वगैरह जो है नाम चेंज कर लेते हैं, जेसन डाटा खुद से ही बना रहे हैं। जैसे AI हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसको साइड बाय साइड करते हैं और डाटा को यहाँ पे पुट करते हैं। इसको हम यहाँ लाते हैं, ये हो गया मर्न स्टैक। दूसरे नंबर पे हम दे देते हैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सारा जो नाम है उसको चेंज करना होगा, नहीं तो सारे पे एक ही चीज़ दिखाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। डाटा स्ट्रक्चर, फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी दे देते हैं, सब जगह मर्न ही सही नहीं रहेगा। एल्गोरिदम, डिजिटल मार्केटिंग, और बाकियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं हम फिलहाल के लिए, ठीक है। फिर VS कोड में आते हैं, यहाँ पे जितनी फ्री थी उसकी पेड कर दिया हमने, ऊपर का 3-4 को रख देते हैं फ्री। इसको हम करते हैं उल्टा 6, ठीक है। 6 तक को हम रखते हैं फ्री को। अब हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, इसको भी कट कर दे। फुटर में भी कोई काम नहीं है, नेव बार का भी कोई काम नहीं है, बैनर का भी कोई काम नहीं है। हमें काम किसका है, हमें है कोर्स का काम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किसे इंपोर्ट करेंगे, डॉट पब्लिक फोल्डर को किया है सेलेक्ट /list.json, ठीक है। इसका नाम दे देंगे हम लिस्ट, ठीक है, हो गया। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ आते हैं और यहाँ देते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ देते हैं फिल्टर डाटा। क्या कहते हैं, फिल्टर डाटा। डाटा को फिल्टर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देंगे लिस्ट डॉट फिल्टर डाटा, नहीं सिर्फ फिल्टर लिखेंगे, फिल्टर। इसके अंदर हम देंगे डाटा को। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे कॉल बैक, और कॉल बैक में लिखेंगे डाटा डॉट कैटेगरी। तो इसमें क्या है, list.json में अगर हम आए list.json, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कैटेगरी है, ठीक है। तो इस कैटेगरी को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं डाटा डॉट कैटेगरी। अगर ये इक्वल टू फ्री है, तो तुम क्या करो, कंसोल लॉग कर दो। किसको कंसोल लॉग करोगे, फिल्टर डाटा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, app.jsx में आते हैं, इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। फुटर के नीचे लिखते हैं कोर्स, और ये हो गया इंपोर्ट, सेव। यहाँ पे चले, रिफ्रेश करें, सब गायब हो गया। लेकिन यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं, अगर कंसोल में आते हैं तो अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा है, बोल रहा है list.json import does not provide the export name list। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी देखो हमारा जो डाटा है वो मिल रहा है, ठीक है। जो भी डाटा है, जैसे फ्री में कौन कौन सा है, मर्न स्टैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एल्गोरिदम।
जितनी भी डाटा है हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इससे हमें अपने इस पे दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, आते हैं यहाँ पे और सबसे पहले बनाते हैं डिव, ठीक है। यहाँ पे डिव लिखते हैं और डिव में लिखते हैं क्या, एक H1 देके कि ये जो है ये फ्री ऑफर्ड कोर्स है। यहाँ लिखते हैं H1 और इसमें लिखते हैं फ्री कोर्स, ठीक है। ये फ्री कोर्स हो गया। हम यहाँ आए, पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे भी फ्री कोर्स दिख रहा है। हम इसको कट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। और हम यहाँ पे एक ओपन करते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट को ही इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें क्या हो कि दोनों डिवाइस में, मतलब स्मॉल डिवाइसेस में और लार्ज डिवाइसेस में कैसे दिखेंगे वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और इसको हम 12 Pro Max, ठीक है, इस पे रखते हैं। इसको रीसेट करते हैं, ठीक है। अभी जो चीज़ें हैं वो एकदम परफेक्टली चल रही हैं, ठीक है। और थोड़ा इसको हम, उसके बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे इस डिव के अंदर हमें देते हैं क्लास नेम। और क्लास नेम में क्या देंगे, तो क्लास नेम में जो हमारा नैव बार में था, नैव बार किधर गया, यहाँ पे नैव बार में ये जो सबसे ऊपर में था इसी को हम डाल लेते हैं उसमें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ों को कोर्स में लाते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करें, चलो इसके अंदर और यहाँ पे आते हैं तो यह यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तभी जो फ्री कोर्स लिखा हुआ है इसे हमें थोड़ा बोल्ड बनाना है। तो बोल्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ H1 में आएंगे, H1 में देंगे हम क्लास नेम और इस क्लास नेम में देंगे, क्लास नेम लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा फंट है उसे तुम क्या कर दो, फंट सेमी बोल्ड कर दो, ठीक है। सेमी बोल्ड हो गया। और इसका टेक्स्ट है उसको तुम कर दो टेक्स्ट एक्सेल, ठीक है, एक्सेल तक सही है। और इसका टीवी कर दो 2, ठीक है। सेव करें, चले। तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा दिख रहा है। फिर इसके नीचे हम कुछ टेक्स्ट दे देते हैं कि ये इसके बारे में है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लॉरेन 25, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कुछ टेक्स्ट जब जनरेट हो जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा। जैसे अगर हम इसको सेव भी करते हैं, यहाँ आते हैं तो कुछ हमें टेक्स्ट यहाँ पे मिल रहे होंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे इसके बारे में होगा, फ्री कोर्स किस लिए है, कैसे है, ये सब चीज़ें। अब हमें क्या करना है, एक और चीज़ को यूज़ करना है। तो उसके लिए आते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे हम जाते हैं ब्राउज़र में और यहाँ पे एक चीज़ को सर्च करते हैं, रिएक्ट स्लीक, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो कोर्सेस होंगी वो साइड में स्लाइड हो रही होंगी। अगर हम इस पर आते हैं और डॉक्स पे, तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड है, इसको पहले ये करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो हम यहाँ पे आते हैं और टर्मिनल में प्लस करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CD फ्रंट एंड फोल्डर में चले गए। यहाँ पे ये डालते हैं, सेव करते हैं, एंटर करेंगे तो क्या होगा कि ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये इंस्टॉल हो गया। फिर हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं और हमें इसको भी इंस्टॉल करना होगा, तो इसको भी इंस्टॉल करते हैं। चलो भैया ये भी इंस्टॉल हो जाओ, ये भी इंस्टॉल हो गया। और क्या करते हैं हम कि ये जो इसके नीचे दो लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन को कॉपी करते हैं और इस लाइन को हमें पुट करना है कोर्स JS के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, Alt+F करेंगे, चीज़ें फॉर्मेट हो जाएंगी। सेव कर देते हैं। फिर ब्राउजर में आते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आइएगा तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखेंगे। कैसे आपको एग्जाम्पल चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल चाहिए या फिर सेंटर मोड चाहिए, फिर ऐसे चाहिए, फिर ऐसे चाहिए, कैसे एग्जाम्पल चाहिए वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक है रिस्पॉन्सिव, हम क्या करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, इसको इंपोर्ट करना होगा। तो इसको हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये इंपोर्ट भी हो गया। उसके बाद से आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसको हम कहाँ से कहाँ तक यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक यूज़ करेंगे, रिटर्न के पहले तक। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं इसके नीचे, यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पुट कर दिया तो हम यहाँ पे एक लाइनिंग दे देते हैं और इसको कंट्रोल/ कर देते हैं, जिससे कि ये थोड़ा हमें पता चले। यहाँ पे हम देते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। Alt+F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम है नहीं। और यहाँ पे आके इसको मिनिमाइज कर देते हैं। फिर आते हैं इस डिव के नीचे एक और डिव बनाते हैं, लिखते हैं div, जिससे हमारा डिव बन गया। और यहाँ पे आते हैं इस ब्राउज़र पे ही और इसके नीचे जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ तक की चीज़ों को कॉपी करते हैं और ला के अपने VS कोड के अंदर पुट कर देते हैं। पुट हो गया, Alt+F कर लिया, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, ठीक है। सेव किया। अगर चले हम ब्राउज़र पे, अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखो 1 2 3 4 यहाँ पे ऐसे करके हमें चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी फाइल्स होंगी जो कि यहाँ पे मिल रही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 4 करके आ रहा है, तो 4 नहीं हमें 3 चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं कॉन्स के ऊपर और यहाँ पे जो स्लाइड्स टू शो दिख रहा है उसको हम 3 की चाहे तो कर देते हैं या चाहे तो हम 2 भी कर सकते हैं। हम इसको 3 ही कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अगर आए यहाँ पे अब तो अब 3 मिल रहा है, 1 2 3। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अब 3 का हो गया, 3
और 678, यहाँ पे है 456, यहाँ पे है 123 और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 104 है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या है, अलग अलग साइज के लिए है। अगर जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इसमें आता हूँ तो यहाँ पे जैसे अलग अलग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट क्लोज करते हैं यहाँ से, ये क्लोज हो गया। पूरे कोर्स ही क्लोज नहीं करना है, यहाँ से इसको क्लोज करना है। हम क्या करते हैं कि ये जो H1 है इसको हम रैप कर देते हैं एक डिव के अंदर, यहाँ लिखते हैं div, ठीक, इसके अंदर रैप कर दिया, Alt+Shift+F। और इसका जो ये डिव है पेरेंट डिव, इसको हम यहाँ से कट करते हैं और इसको सबसे लास्ट में लाके पुट कर देते हैं, ठीक है। Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब इसको सेव करें, हम यहाँ आते हैं तो अब थोड़ा हमें और दिख रहा है अच्छे से कि ये इसी के अंदर में आ रहा है, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकल रहा है। अब बनाएंगे हम एक कार्ड, ठीक है, कार्ड बनाएंगे। अब हम कंपोनेंट के अंदर आते हैं, न्यू फाइल लिखते हैं card.jsx, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं RAFCE, चीज़ें आ गई। इसको फ्रेगमेंट के अंदर हम चेंज कर दें, इसको भी चेंज कर दे फ्रेगमेंट के अंदर, हो गया हमारा काम। तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे और ये जो हमारा वेबसाइट था डेजी UI, इस पे आते हैं, हम सर्च करते हैं कार्ड को, लिखते हैं कार्ड और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे बने बनाए हमारे पास कंपोनेंट्स मिल ही जा रही है, तो मैं इतना मेहनत क्यों करूँ। तो यहाँ पे जैसे ये वाला है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है और थोड़ा हम नीचे देख लेते हैं तो, और अपना कोई उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। जैसे कि ये वाला है तो ये वाला ज़्यादा थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, JSX कोड पे आते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, VS कोड में आता है, यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, जेड करते हैं, यहाँ पे पहले डिव देते हैं एक, यहाँ लिखते हैं div, उस डिव के अंदर इसको पुट कर देते हैं, Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव करते हैं, चले तो कुछ नहीं दिख रहा होगा। इतना काम हो गया। हम आते हैं कोर्स के अंदर, और कोर्स के अंदर ये सारी जो डिव्स हैं इसको हम हटाते हैं, ठीक है। ये जो डिव्स हैं इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फिल्टर डाटा को। यहाँ लिखेंगे जो फिल्टर डाटा हमारे पास था, फिल्टर डाटा पे करेंगे मैप, और इसे मैपिंग करके इसके अंदर हम देंगे आइटम्स को, लिखेंगे आइटम और इस पर हम लगाएंगे कॉल बैक और इसके अंदर हम दे देते हैं कार्ड्स को। यहाँ पे मैं कहाँ गए कार्ड, तो यहाँ से कार्ड को हमें सेलेक्ट कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। कार्ड के अंदर देते हैं कार्ड आइटम और आइटम की को इक्वल टू कर देते हैं आइटम के बराबर ही, ये जो ऊपर हम आइटम्स दिए हैं उसी के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे आके देखें तो ये हमारे पास जो चारों शूज़ हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो बस हमें क्या करना है, डाटा इसको चेंज करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उसको चेंज करना है। और इसके बाद हम देते हैं की में देते हैं क्या, आइटम की ID, item.id, ठीक है। फिर आते हैं कार्ड के अंदर और कार्ड के अंदर आके हम इंपोर्ट करते हैं कार्ड को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंसोल लॉग करते हैं आइटम, लिखते हैं लॉग कंसोल लॉग, तो कंसोल लॉग हम करते हैं आइटम को, आइटम, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं आइटम को ही, ठीक है। यहाँ पे एक आइटम हम पास करते हैं, Alt+Shift+F करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे आए अगर हम इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट आ गई हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या करना है, इसको हम पहले कट करें, कट हो गया। यहाँ आते हैं और ये जो SRC में जो इमेज है, पहले इस इमेज को हम हटाते हैं और यहाँ क्या डालते हैं हम, कर्ली ब्रेसेस आइटम डॉट इमेज, ठीक है। सेव किया, चले यहाँ पे ब्राउज़र पे जितने भी इमेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो इमेज यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हम list.json के अंदर अगर आते हैं तो इमेज ठीक है, तो card.jsx कुछ तो गड़बड़ है दया। तो हम यहाँ आते हैं रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, इस list.json के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम देते हैं इमेज में वो इमेज, Ctrl+F करते हैं हम, यहाँ पे फ्री के जगह पे हम उस इमेज का URL पेस्ट करते हैं और ऐसे नॉर्मली इस URL को पेस्ट करते हैं। यहाँ से इसको हम कॉपी किए, इसको पेस्ट किए, 16 मिला, 16 को ही चेंज कर दो, सेव किया, चले ब्राउज़र पे पेज को रिफ्रेश किया, अभी भी नहीं आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। अभी देखो जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं, यानी हमारा जो इमेज एड्रेस था वही थोड़ा गड़बड़ था। तो ऐसे हमारा सारा इमेजेस दिख रही है, ठीक है। हमने यहाँ पे इमेज एड्रेस को सही किया, जितनी भी सारी इमेजेस थी उसको सही कर लिया और यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है, यानी कि हमारा इतना काम हो चुका है। हम चाहते हैं इस पर थोड़ा, अब जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये थोड़ा साइड में भी आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पे और कार्ड के अंदर एक हमारे पास है एक टाइटल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस टाइटल के अंदर भी कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं। यहाँ पे करते हैं हम क्या, आइटम डॉट टाइटल, ठीक है, आइटम डॉट टाइटल करते हैं, सेव करें। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जितनी भी टाइटल्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं। हम यहाँ टाइटल नहीं देते, हम टाइटल में कुछ और देंगे, क्या है, नेम देते हैं हम। तो टाइटल नहीं देंगे, हम देंगे नेम, ठीक है, आइटम डॉट नेम, सेव करते हैं। तो हम यहाँ पे आए तो मर्न स्टैक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और भी क्या क्या चीज़ें, डाटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एल्गोरिदम, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। अब देखो फिर हमारे पास एक ये चीज़ है, तो इसमें हम क्या देते हैं, कैटेगरी दे देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं आइटम डॉट
आइटम डॉट कैटेगरी, कैटेगरी क्या है, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और कैटेगरी को लाके यहाँ पे पुट कर देते हैं, पेस्ट किया, सेव किए, जो न्यू है वो सारी चीज़ें फ्री हो गई। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें फ्री दिखा रही हैं, ठीक है, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक टाइटल है, तो टाइटल में हम क्या कर देते हैं, और वो आइटम डॉट देखते हैं क्या दे सकते हैं, लिखते हैं आइटम डॉट, क्या दे सकता हूँ मैं, टाइटल को दे देता हूँ, देखता हूँ आइटम डॉट टाइटल, तो आइटम डॉट टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे, इसको पुट किया, सेव किया, चले ब्राउज़र पे, तो लॉरेम लॉरेम लिख के आ रहा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो बटन्स है इसको मैं कर देता हूँ फ्लैक्स, ठीक है, ये छोड़ो, फ्लैक्स छोड़ो, ये जस्टिफाई एंड है, इसको जस्टिफाइड बिटवीन कर देता हूँ मैं, जस्टिफाई बिटवीन, बिटवीन, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चले ब्राउज़र पे, तो ये जो है अलग अलग आ चुका है। यहाँ पे फैशन है, तो इस फैशन को हम हटाते हैं, इसका प्राइस लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम डॉट प्राइस, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आऊँ तो प्राइस जो है फिलहाल 0 है, ठीक है, तो प्राइस लिखता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बाई, BUI, ठीक है, बाई लिख दिया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, अगर मैं चाहता हूँ एक डॉलर का साइन लेना, तो डॉलर का साइन के लिए मैं क्या करता हूँ, आता हूँ ब्राउज़र पे और लिख देता हूँ रुपीज़ साइन, ठीक है, और यहाँ पे ये साइन मुझे मिल चुका है। यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और फटाक से आके इसको यूज़ कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको मुझे पहले ही दे देना चाहिए, तो यहाँ पे आता हूँ मैं, इसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इसको सेव करूँ, तो यहाँ पे देखो 0 रुपीज़ दिख रहा है, ठीक है, यानी क्या हुआ कि हमारा जो इतना सारा काम था वो हो चुका है, कार्ड बन चुका है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, हम चाहते हैं इस पर इफेक्ट भी दिखे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम हॉवर दे देते हैं, लिखते हैं हॉवर, इसका जो टेक्स्ट है वो कर देता हूँ मैं पिंक 500, पिंक लगभग 500 कर देता हूँ, और ड्यूरेशन भी दे देता हूँ, टाइम ड्यूरेशन 200, ठीक है, सेव करता हूँ। चलो यहाँ पे तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ पेज को, अगर यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे ये चेंजेस हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है, नहीं टेक्स्ट को मैं वाइट रहने देता हूँ, लिख देता हूँ वाइट, और इस 500 को तो हटाना होगा, और इसका बैकग्राउंड कलर में देता हूँ, मैं देता हूँ BG पिंक 500, अब थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। कहाँ है चला गया, अगर मैं इस पर हॉवर कर रहा हूँ तब ये हो रहा है, ये नॉर्मली हो गया है, तो इसके आगे हॉवर लगाना होगा, तो यहाँ पे चलते हैं, हम लिखते हैं हॉवर, ठीक है, अब सही हो जाएगा। तो अब मैं इस पर जाकर कर रहा हूँ तो ये ठीक है, अभी सही सी है, ठीक है। यहाँ पे पैडिंग XY भी मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैडिंग X2, पैडिंग Y भी दे देता हूँ 2, ठीक है। तो मैं इसको सेव करूँ तो अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है। और फिर आते हैं हम नेव बार में, नेव बार में ये जो लिखा हुआ है 0, इसके आगे मैं लगा देता हूँ Z0 या Z50 कर देता हूँ, तब देखो ये सबके ऊपर आ गया है। पहले क्या हो रहा था कि ये इसके ऊपर आ जा रहा था, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्रंट पेज है वो बन चुका है, ठीक है। तो आते हैं थोड़ा कार्ड के अंदर, ये जो हमारा कार्ड है तो इसके अंदर आते हैं, इस टिप के अंदर हम देते हैं क्लास नेम, लिखते हैं क्लास नेम, और यहाँ देते हैं MT4 मार्जिन टॉप 4। तो अभी जो थोड़ा ठीक है, मार्जिन टॉप मिल गया 4। और अगर हम छोटे स्क्रीन पे आए, इसको फिलहाल मैं कट ही कर देता हूँ, तो इसको यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं इस पर देखूँ तो ये भी अच्छे से दिख रहा है। अगर इस क्यों नहीं दिख रहा है भैया, यहाँ पे इमेज लोड होने में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, लेकिन अगर हम इस पर चला रहे हैं तो इस पर सारी चीज़ें सही हैं। अभी देखो जो मेरा सारी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पे फ्री कोर्स यहाँ दिख रहा है, मारना स्टैक, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ तक। और हम कार्ड के अंदर आते हैं, इस बैच आउटलाइन को भी हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, अब ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम दे देते हैं कि जो कर्सर है उसको तुम पॉइंटर कर दो, कर्सर पॉइंटर, और इसमें तुम पैडिंग X दे दो 2, पैडिंग Y दे दो 1, और इसका राउंडेड जो है राउंडेड तुम एक्सेल रख लो, ठीक है। सेव करें, चलिए ब्राउज़र पे पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे जैसे आ रहे हैं तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा हम चाहते हैं और बड़ा रहता तो ज़्यादा सही रहता। रिसेट करते हैं इसको, पेज को थोड़ा पैडिंग 3 कर देते हैं, इसको सेव करें, अब थोड़ा ठीक दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ एक और चीज़ कर सकते हैं क्या, यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, लिख देते हैं बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल, ठीक है। सेव करें, चले, तो अभी नहीं दिख रहा है, तो इस बॉर्डर को हमें रैप करना होगा इसके अंदर। अभी देखो जो बॉर्डर है हमारा 2 पिक्सल का वो आ चुका है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, मार्जिन Y दे देते हैं अप्रॉक्स 3 पिक्सल, सेव किया, चले यहाँ पे तो थोड़ा जगह मिला हमें। और यहाँ पे जो इसका विड्थ है, इस विड्थ को हम कर देते हैं 92, तो पूरा चिपक गया। यहाँ पे हम पैडिंग देते हैं, पैडिंग का दे देते हैं 4, ठीक है, इसको सेव किया, चले यहाँ पे। अभी जो चीज़ें हैं एकदम परफेक्टली दिख रही है, एकदम मस्त दिख रहा है यहाँ पे।
अगर हम इसको पेज को रिसेट करते हैं यहाँ पे, तो अभी जो चीज़ें हैं एकदम सही से दिख रही हैं, ठीक है। अभी जो कोर्सेज का सेक्शन है इसको हमें बनाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया था पेड वाला। अब हम नया बनाते हैं कोर्स पेड डॉट JSX PAID, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं हम RFCE, ठीक है। तो ये बन गया हमारा फंक्शन। यहाँ से हम डिव को हटा दिए, नीचे इसको भी डिव को हटा दिए, इसको बना दिए फ्रेगमेंट, Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। और यहाँ लिखते हैं कोर्स, ठीक है। अगर हम चले यहाँ पे तो हमें कहीं भी कोर्स नहीं दिख रहा होगा। तो अभी हमें क्या करना होगा कि app.jsx के अंदर जैसे देखो हमें क्या करना है कि कोर्स वाला जो पेड हो, अब यहाँ पे क्लिक करने पे वो सारी चीज़ें आए, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना होगा कि हम क्या करते हैं, एक SRC के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं होम, ठीक है। होम नाम दे दिया, ठीक है। और इसके अंदर एक फोल्डर फाइल बनाया हम home.jsx, ठीक है। ये बन गया RFC लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको हटा के हम फ्रेगमेंट लगा देते हैं। और यहाँ पे देखो जो app.jsx में है इतनी सारी चीज़ें, इसको हमें यहाँ से कट करना होगा और लाके इसके अंदर पेस्ट करना होगा, ठीक है। इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे इंपोर्ट कैसे होगा भैया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सबको हटाते हैं और सब में लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। कोर्स में E रहेगा, फुटर में R रहेगा, नेव बार में भी R रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ें इंपोर्ट हो गई। Alt+Shift+F कर लेते हैं, चीज़ें फॉर्मेट भी हो गई। अगर हम इसको सेव करें चले तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो हमें क्या करते हैं, app.jsx के अंदर आते हैं। अब तो हमें इनका कोई काम है नहीं, पूरे को हटा देते हैं, लिखते हैं RFC, एंटर मारते हैं और यहाँ आते हैं हम, और यहाँ बस हम इंपोर्ट करते हैं होम को। यहाँ लिखते हैं होम को एंटर इंपोर्ट करते हैं, ये हो गया होम हमारा इंपोर्ट। यहाँ से इसको हटा दें, Alt+Shift+F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। सेव करें तो यहाँ पे सारी चीज़ें वो आ भी गई, यानी कि ये जो होम पे क्लिक करने पे ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। अभी हमने वो लिंक ऐड नहीं किया है कि होम पे क्लिक करने पे ये सारी चीज़ें आएंगी, वो अभी आगे है। अभी हमने बस उसको एक फोल्डर के अंदर डाला है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो पेड कोर्स है उसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे कोर्स पेड, ठीक है। पेड कोर्स को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे नीचे हमें आई होप दिख रहा होगा कोर्स, यहाँ पे कोर्स दिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, React Router DOM को इंस्टॉल करना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, npm i React Router DOM। React Router DOM का हमें यहाँ से यूज़ पड़ेगा। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टॉल हो गया, काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो गया। तो app.jsx में हम क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं, लिखते हैं इंपोर्ट लिखते हैं, यहाँ से एंटर मारते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, लिखते हैं React Router DOM। यहाँ पे जैसे आप लिखोगे जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। React Router DOM से क्या आपको इंपोर्ट करना है, तो हमें इंपोर्ट करना है राउट्स को। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे राउट्स को ही इंपोर्ट करते हैं। पहले इसको बना देते हैं हम फ्रेगमेंट, इसको भी हम बना दे फ्रेगमेंट, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ पे राउट को ही यूज़ करते हैं, लिखते हैं ROU राउट्स। तो देखो ऊपर राउट्स हमारा जो है वो इंपोर्ट हो गया। फिर उसके अंदर हम इंपोर्ट करते हैं राउट को, इस राउट को भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो ऊपर राउट इंपोर्ट हो गया। इसमें हम देते हैं पाथ को, लिखते हैं पाथ में क्या रहेगा, स्लैश, और इसमें हम एलिमेंट देते हैं। कौन सा एलिमेंट रहेगा, तो एलिमेंट रहेगा हमारा होम, एलिमेंट इक्वल टू रहेगा भाई, एलिमेंट इज इक्वल टू, तो इसके अंदर हम देते हैं होम को डायरेक्टली, लिखते हैं सीधे होम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा होम आ गया। अब इस होम को हटा देते हैं, सेव कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इस सेम टू सेम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पाथ में हम दे जाते हैं, इसको पाथ को चेंज कर देते हैं, पाथ में कर देते हैं स्लैश कोर्स, ठीक है। और इस होम को हमें हटाना होगा, होम को हम रिप्लेस कर देते हैं कोर्स के साथ, कोर्स पेड, ठीक है। अब इस कोर्स पेड को भी हम यहाँ से हटा देते हैं। चलो भैया Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव किया, चले यहाँ पे, तब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आके लिखते हैं स्लैश एंटर किए तो अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आते हैं अपने main.jsx के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ब्राउज़र राउट को, लिखते हैं ब्राउज़र राउट को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और इसके अंदर ऐप को रैप कर देते हैं। ऐप को यहाँ से कर दिया रैप, ठीक है, सेव किया। तो चलो अभी हमारी चीज़ें जो हैं वो दिखने लगी हैं, ठीक है। अगर हम लिखते हैं स्लैश तो ये आ रहा है, लिखते हैं स्लैश कोर्स तो सिर्फ कोर्स आ रहा है हमारा, यानी कि हमारी जो चीज़ें हैं वो काम कर रही हैं। तो अब क्या करना होगा, हमें इससे नेव बार पे सेट करना होगा। तो इसके लिए हम आते हैं नेव बार के अंदर, किधर गया हमारा, वेयर इज़ माई नेव बार इज़ हेयर। तो यहाँ पे हमारा एक फाइल होगा, फाइल नहीं होगा, यहाँ पे हमने बना रखा होगा इसको कॉन्स्ट आइटम को, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको देते हैं हम href, लिखते हैं href में क्या देते हैं हम स्लैश पे तुम क्या करो कि होम पे चले जाओ। फिर हमें चाहिए कोर्स के लिए, तो हम इसको कॉपी करते हैं, कोर्स में आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कोर्स, ठीक है।
ये जो हमारा app.jsx में होना चाहिए वही होना चाहिए, यानी कि ये कोर्स जो है वही रहना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट वहीं यही इसी चीज़ को पेस्ट कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। अगर हम आते हैं यहाँ पे होम पे क्लिक करें तो ये आ रहा है, कोर्स पे क्लिक करें तो इस पे जा रहे हैं, ठीक है। इतना हमारा काम हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने होम नाम का एक फोल्डर बनाया वैसे ही हम SRC के अंदर एक कोर्स नाम से फोल्डर बनाएंगे, लिखेंगे कोर्स, ठीक है, कोर्सेस लिख देते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं courses.jsx, लिखते हैं courses.jsx, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं RFC, एंटर मारते हैं और इसे चेंज करते हैं एज ए फ्रेगमेंट, इसको भी चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया, Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। यहाँ आते हैं, एंटर कर देते हैं। तो इसके अंदर पहले हमें 3 चीज़ को इंपोर्ट करना होगा। पहली चीज़ तो navbar, ठीक है, navbar इंपोर्ट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इंपोर्ट करेंगे फुटर को, देखेंगे फुटर भी इंपोर्ट हो गया। और फुटर के बीच में क्या रहना चाहिए, तो फुटर के बीच में तुम कोर्सेज को डाल दो, देख दो कि जो पेड कोर्सेज है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, इसको यूज़ करते हैं कोर्स पेड, ठीक है, इसको यूज़ कर लिया। Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव किया। यहाँ आए तो देखो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, चल रिफ्रेश हो गया। होम पे हमें ये मिल रहा है, कोर्स पे जा रहे हैं तो अभी हमें नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी हमने उसको इंपोर्ट नहीं किया है इसके अंदर। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और main.jsx नहीं app.jsx में आते हैं और यहाँ पे जो पेड कोर्सेज है इसको हम हटा के यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं इसको कोर्सेज, ठीक है। और यहाँ पे जो पेड कोर्सेज है जिसको यूज़ नहीं है उसको हम हटा देंगे, सेव करेंगे। Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव किया। आए यहाँ पे ब्राउजर पे तो अगर हम बैक करते हैं तो यहाँ पे होम है, ठीक है। कोर्स पे जाते हैं तो हमें ये मिल रहा है, ऊपर कोर्सेज लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है, फुटर है और ये थोड़ा बीच में आ गया है, इसको मुझे सही करना होगा। तो कोर्सेज यहाँ पे है, तो Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। फिर ऐसे क्यों दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और ये जो कोर्स है इसको हम एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं, देखते हैं डिव, और इसको हम देते हैं क्लास नेम, डिव क्लास नेम। और क्लास नेम में देते हैं हम इसका मिनिमम हाइट जो है, मिनिमम हाइट वो स्क्रीन की इतना कर दो, ठीक है। और इसी के अंदर हम कोर्स पेड को ऐड कर देते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं, इस डिव के अंदर आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, Alt+Shift+F करते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव किया। चले यहाँ पे तो देखो कुछ तो गड़बड़ हो गया, फिर तभी जो चीज़ें हैं वो ठीक है। तो हम ऊपर आते हैं, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें इसको हटाते हैं, पहले इसको भी। और हम यहाँ पे कोर्स पेड पे आते हैं तो कोर्स पेड पे यहाँ पे लिखा है कोर्स, ठीक है। यानी ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये ऊपर कोर्स लिखा है, नीचे कर रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें काम कर रही हैं। इस कोर्सेज के अंदर आते हैं, कोर्सेज के अंदर हम क्या करते हैं, पहले तो इंपोर्ट करते हैं अपने जेसन फाइल को। तो हम लिखते हैं इंपोर्ट करो किससे, लिस्ट फ्रॉम // तो public/list.json, ठीक है। Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव हो गया। फिर हम इसके अंदर आते हैं, कंसोल लॉग करते हैं, लॉग, और यहाँ पे लॉग कर लेते हैं लिस्ट को, सेव किया। चले यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं तो कंसोल में आई होप इसको दिखना चाहिए, यहाँ पे अरे आ रहा है 16, चलो ठीक है, इसको कट कर देते हैं। तो इस पेड कोर्स में आते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे एक देते हैं डिव, यहाँ पे देते हैं डिव, और इस डिव के अंदर देते हैं एक और डिव। और navbar मेरा किधर गया, navbar, वेयर इज माई navbar यहाँ पे है। navbar में जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं इसी को हम बार बार यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं और पेड कोर्स के अंदर आते हैं, इस डिव के अंदर देते हैं हम क्लास नेम, लिखते हैं क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर ये पुट कर देते हैं, सेव किया। चलो कोई बात नहीं, Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव है। अब हम क्या करते हैं, इस डिव के अंदर एक और डिव बनाते हैं, लिखते हैं डिव, उस डिव में हम देते हैं एक हेडिंग। हेडिंग में क्या देते हैं, कुछ पेड कोर्सेज हैं यहाँ पे, सम पेड कोर्सेज, सेव किया। चले यहाँ पे तो ये हमें ऊपर दिख रहा है, इसे क्या करना है, हमें बीच में डालना है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कस्टमाइज कर लेता हूँ, ये एज ए हेडिंग है तो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। तो इसमें मैं देता हूँ एक क्लास नेम, लिखता हूँ मैं क्लास नेम, और क्लास नेम कर देता हूँ टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 2XL कर दो, ये हो गया 2XL, ठीक है। और इसका जो फंट है वो कर दो तुम सेमी बोल्ड, फंट सेमी बोल्ड। और मीडियम डायमेंशन के लिए टेक्स्ट है वो तुम कर दो 4XL, तभी जो है बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बड़ा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ऊपर में हमें चाहिए थोड़ा यहाँ पे बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम दे सकते हैं मार्जिन टॉप, यानी हम दे सकते हैं क्लास नेम दे देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन टॉप अप्रॉक्स 30 कर दो, तुम 30 कर दिया, सेव कर देते हैं। आते हैं, क्यों नहीं हो रहा है, वो तो जाना चाहिए, मार्जिन 28 करके देखते हैं, 28 पे नीचे आ चुका है, यानी 30 साइड एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए। और इसको क्या करते हैं हम, जो टेक्स्ट है उसको मिडिल में रखते हैं, ठीक है। तो मिडिल में रखने के लिए हम लिखते हैं आइटम्स को कर दो सेंटर, ठीक है, आइटम सेंटर हो गया, जस्टिफाई सेंटर, जस्टिफाई हो गया सेंटर,
फिर इसका जो टेक्स्ट है उसको भी कर दो सेंटर, टेक्स्ट इज कम इन द सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। सेव किया, चले ब्राउजर पे, तो जो है हमारे यहाँ पे आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे बस कार्ड्स लगाने होंगे। और फिर क्या करते हैं, हम कुछ यहाँ पे पैराग्राफ टैग भी ऐड कर लेते हैं, लिखते हैं पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर हम देते हैं लॉरेम 30, ठीक है। अल्जेट, यहाँ पे हम आते हैं कुछ क्लासेस ऐड कर लेते हैं, लिखते हैं क्लास नेम। तो अभी तो नॉर्मली दिख रहा है ये, इसमें तुम क्या कर दो, मार्जिन टॉप दे दो 12, सेव किया, चले यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 मिल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे, अगर यहाँ पे आता हूँ इंस्पेक्ट करके और मैं आता हूँ कोर्सेज पे, वेयर इज माई कोर्स, कोर्सेज पे आता हूँ, तभी ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यानी मेरा अच्छे से दिख रहा है। फिर इसके बाद हम इस डिव से निकलते हैं, ये जो हमारा डिव है इससे हम बाहर निकलते हैं और इसी के अंदर हमें रहना होगा। तो फिर हम बनाते हैं एक और डिव बनाया, इसके अंदर हम देते हैं करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड को इंपोर्ट कर लेंगे, लिखेंगे कार्ड जो है हमारा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आते हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया हमारे पास, इसको इंस्पेक्ट करें हम, तो कंसोल में आते हैं, हमें कुछ तो दिक्कत दे रहा है, कांट ट्रेडेड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग इमेज, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर लेंगे हम। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिस्ट को भी इंपोर्ट करना होगा। तो हम यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम ./public/list.json, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। अभी भी हमें दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो हम डायरेक्ट कार्ड ना लिख के यहाँ पे मैपिंग कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लिस्ट डॉट मैप, और इसके अंदर हम देंगे आइटम्स को, लिखेंगे आइटम, और यहाँ लगाएंगे कॉल बैक, ठीक है। और इसके अंदर हम देंगे आपके कार्ड को, किधर गया कार्ड, तो यहाँ रहा कार्ड, तो इस कार्ड को हम यहाँ से कट कर रहे हैं, यहाँ पे लाके इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है। Alt+Shift+F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। और कार्ड के अंदर हम दे रहे हैं की, जो की होने वाला है वो हो रहा है आइटम का आईडी, item.id, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम आइटम देंगे, लिखेंगे आइटम, और इस आइटम के अंदर हम स्टोर कर देंगे आइटम को, सेव करते हैं। यहाँ पे देखो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे सारी आ चुकी हैं। यहाँ पे जो पेड वाला है उसका जेसन जो है हम 0 पे ही रखे हैं, तो उसको हम चेंज कर देते हैं, आते हैं जेसन में, और जेसन में हम क्या लिखते हैं, Ctrl+F करते हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, इसके जगह पे हम देते हैं 0, इसके जगह पे हम देते हैं 51999, फाइंड करते हैं, छोड़िए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसे करेंगे तो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसको हम कट करते हैं यहाँ से, Alt+Z16 से आते हैं, प्राइस को चेंज करना शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको यहाँ दे दिया, फिर यहाँ पे ये भी प्राइस है तो इसको हम कर देते हैं 125, फिर ये प्राइस को कर देते हैं 135, इस प्राइस को कर देते हैं 111, फिर इस प्राइस को कर देते हैं 12। तो जितनी भी प्राइस वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो फ्री वाले छोड़ के जितने भी पेड वाले थे उसको हमने चेंज कर दिया। अगर हम आते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हमारा प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे बाई दिख रहा है, यहाँ पे ये सिर्फ दिख रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोर्स पेड में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिव है, डिव को ऑन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम क्लास नेम, और यहाँ पे हम देते हैं क्लास नेम को, और क्लास नेम में हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप जो है वो देते हैं 12, और फिर क्या करते हैं यहाँ पे ग्रिड दे देते हैं, और फिर यहाँ पे देते हैं ग्रिड कॉलम दे देते हैं हम अप्रॉक्स 1 फिलहाल के लिए, और फिर हम बड़े स्क्रीन के लिए कर देते हैं ग्रिड जो है हमारा, ग्रिड कर देते हैं ग्रिड कॉलम 4, यानी 4 या 3 भी सही रहेगा, ठीक है, 3 रखते हैं, सेव करते हैं। चले यहाँ पे, तो ये ऐसे दिख रहा है 333, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं। तो हम एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, अगर हम आते हैं अपने कार्ड में, वेयर इज माई कार्ड पे आते हैं, तो हम यहाँ पे और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। क्या कि इस पे आते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, हॉवर ऐड कर देते हैं। हॉवर पे तुम क्या करो कि तुम स्केल कर दो, स्केल कितना करो, अप्रॉक्स 105, ठीक है, और यहाँ पे तुम ड्यूरेशन भी दे दो, ड्यूरेशन अप्रॉक्स 200, ठीक है, सेव किया। चले यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, इस पर हम जब जाएँ तो ये थोड़ा ऐसे दिखे तो थोड़ा हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तभी तो जो हमारा पेज है वो कितना बन चुका है। अगर हम इसको 100% रीसेट करते हैं, अगर हम होम पे आते हैं तो ये हमारा पेज है, अगर हम इस पे आते हैं, यहाँ पे हॉवर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऐसे दिख रही हैं। अगर हम जा रहे हैं कोर्स पे, तो कोर्स पे आने पे भी हमें ऐसे दिख रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो अभी तक हमारा जो पेज है वो इतना बन चुका है। तो अब देखो, अब जो है हमारा पोर्सन वो हमें डार्क मोड और लाइट मोड के लिए काम करना है, ठीक है। तो डार्क मोड लाइट मोड काम करने के लिए अब हम काम करना होगा, इन सारी चीज़ों को हम हटाते हैं नैप बार में। नैप बार में हमें क्या करना होगा, यूज स्टेट लगाना होगा, और वहाँ पे हम सारी चीज़ों को देख रहे होंगे। तो नैप बार, वेयर इज माई नैप बार, तो नैप बार ये रहा मेरा। तो नैप बार में हम सबसे ऊपर आते हैं, और यहाँ पे हम एक नया यूज स्टेट लगाते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कॉन्स्ट, एक लेते हैं थीम, एक पैरामीटर, दूसरा लेते हैं हम सेट थीम, और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज स्टेट को यूज़ किया, और इसके अंदर हम देते हैं लोकल
लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कौन सा, थीम, ठीक है। अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम आप थीम कर दो लाइट, ठीक है, थीम लाइट। तो इसको सेव करते हैं, आते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसको हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। और इंस्पेक्ट करके हम कंसोल नहीं, एप्लीकेशंस में आते हैं, लोकल स्टोरेज में अगर हम इसको खोलते हैं तभी हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो भी, तो देखो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एक और चीज़ को, लिखते हैं हम कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट एलिमेंट, ठीक है, अल्ट शिफ्ट एफ। फिर यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट को, और यूज़ इफेक्ट में हम देते हैं एक फंक्शन और यहाँ पे हम लगाते हैं कॉल बैक और इसमें हम लगाएंगे इफ एल्स को, लिखेंगे इफ और यहाँ आ गया इफ एल्स। इफ में कंडीशन देंगे कि जो हमारा थीम है अगर वो डार्क होता है, ठीक है, डार्क, तो तुम क्या करो, यहाँ पे एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड डार्क, ठीक है। फिर लोकल स्टोरेज में क्या करो, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे कर दो थीम इज इक्वल टू डार्क, थीम जो है हमारा उसको कर दीजिए आप डार्क, अल्ट शिफ्ट एफ, डार्क हो गया। फिर यहाँ से नीचे आते हैं, फिर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड डार्क, ठीक है। इसके बाद एल्स अगर ये नहीं होता है तो तुम क्या करो कि एलिमेंट क्लास लिस्ट, अब पहले ऐड कर रहे थे, अब हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, एलिमेंट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, क्या करना है रिमूव, तो भाई डार्क को हमें रिमूव कर देना है। चलो डार्क रिमूव हो गया। उसके बाद से क्या करना है, लोकल स्टोरेज का ये जो आइटम है इसको हमें डार्क नहीं, अब थीम को हमें क्या करना है, लाइट कर देना है। तो ये हो गया हमारा लाइट, ठीक है। अब ये जो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड डार्क कर रहे थे, अब हमें इसको रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करके हम डार्क ही रहने देंगे, डार्क को रिमूव करना है हमें, तो इस ऐड की जगह पे हम लिख देंगे रिमूव, ठीक है, सेव कर देते हैं। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें हम पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं। सेव किया। अगर हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करें तो जैसे अब हम यहाँ पे है जो थीम है वो लाइट है, तो अगर क्या लगता है अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो ये चेंज थोड़ी हो जाएगा। अभी तो बस हमने फंक्शंस को ऐड किया है। तो हमें क्या करना है, इस टॉगल बटन को यूज़ करना है अब, ठीक है। टॉगल बटन को यूज़ करना है तो हमें क्या करते हैं कि वेयर इज माई टॉगल बटन, तो बटन पे आते हैं, डार्क थीम यहाँ है, ठीक है। इस SVG के अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को ऐड करते हैं कि ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक पे तुम क्या करो, ऑन क्लिक, यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन को यूज़ करते हैं कि सेट थीम करो, सेट थीम में तुम थीम इज इक्वल टू डार्क, DARK, ठीक है, सेव। और अगर डार्क है ऑलरेडी तो तुम क्या करो, उसको लाइट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और इस पर क्लिक करने से तुम इसको लाइट पे चेंज कर दो, यानी डार्क लाइट में जो कहानी है वो यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक हमारे पास और होगा, यहाँ पे इसको बस कॉपी करते हैं और एक और SVG होगा अपने पास, तो इस SVG में आते हैं, यहाँ पे फिर इसको पुट करते हैं। इसमें क्या कर दो, अगर लाइट होगा तो लाइट से हमें डार्क चेंज करना है। अगर हम यहाँ पे लाइट रहेगा तो यहाँ बस हम आगे लगाते हैं डार्क और इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हो गया। और फिर क्या करते हैं, हम इसको सेव करते हैं। तो अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करें, अभी हम कुछ करेंगे भी तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आते हैं अपने ब्राउज़र पे और टेलविंड की वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं, क्विक सर्च में आके डार्क, ठीक है, डार्क मोड। तो हमें और नीचे करें तो हमें टेलविंड कॉन्फ़िग मिल जाएगा। बस इसको यहाँ से इसको कॉपी करना है और हमें इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो हम आते हैं अपने VS कोड के अंदर, VS कोड के अंदर हमारा टेलविंड कॉन्फ़िग फाइल किधर है, यहाँ पे है। तो हमें किसमैक्स थीम यहाँ पे लिखा हुआ है, इस थीम की जगह पे इसको पुट कर देना है, बस हो गया। सॉरी, थीम में नहीं, यहाँ पे कंटेंट के नीचे। और फिर हम इसको कट कर देते हैं, आते हैं नैप बार के अंदर और नैप बार में अल्ट्स, और नैप बार के अंदर जो हमने सबसे पहला क्लास डिफाइन किया था उसी में आके हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम देते हैं एक डार्क दे देते हैं। डार्क को डिफाइन कर देते हैं कैसे, कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो तुम कर दो स्लेट कर दो। स्लेट कितना है, अप्रॉक्सिमेट 900, ठीक है, ठीक है। और फिर क्या करो कि एक जो लाइट होगा, नहीं डार्क में ही तुम क्या करो कि इसका जो टेक्स्ट कलर होगा उसको वाइट कर दो। जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट इसको तुम कर दो वाइट, टेक्स्ट को तुम कर दिए वाइट, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई।
और स्टिकी के अंदर भी एक दे दो डार्क, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर दो स्लेट अप्रॉक्स 600, ठीक है। फिर दे दो एक डार्क, और इसमें दे दो जो टेक्स्ट कलर है वो हो जाए वाइट। Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अगर हम आते हैं यहाँ पे, अगर हम इस पर क्लिक भी करते हैं तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। ये जो सेलेक्टर है यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लास, ठीक है। अभी तक तो चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, आते हैं main.jsx के अंदर और यहाँ पे बनाते हैं एक div को, लिखते हैं div, और इसके अंदर ऐप को रैप कर देते हैं। इस ऐप को उठाते हैं यहाँ से, इसके अंदर रैप कर देते हैं, और इस div का क्लास नेम देते हैं क्या, इसको लिखते हैं हम क्लास नेम, और इसको क्लास नेम देते हैं हम पहले डार्क के लिए देते हैं डार्क। तो डार्क के लिए तुम क्या कर दो BG Slate 900, और फिर तुम डार्क के लिए क्या कर दो, टेक्स्ट जो है उसको कर दो तुम वाइट, ठीक है। और यही डिव सेम टू सेम मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और app.jsx में भी आता हूँ, और इसके अंदर भी मैं क्या करता हूँ, एक डिव ही बनाता हूँ, और इस डिव से इन लोगों को रैप कर देता हूँ, इसको मैं रैप कर देता हूँ, ठीक है। Alt Shift F करता हूँ, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव किया। अभी भी अगर मैं चेक करूँ तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो अगर मैं आता हूँ नेव बार में अगर मैं ऊपर देखूँ तो क्या दिक्कत दे रहा है, ये सारी चीज़ें ठीक है। ओह, यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, लिखता हूँ थीम, सेव किया। अब देखो ये जो हमारा पेज है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 100% पे रखता हूँ तो ये जो हमारा पेज है ऐसे काम कर रहा है। बस फुटर में थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो फुटर भी सही हो जाएगा अगर ये थोड़ा लाइट। अगर मैं क्या करूँ, इस पर इंस्पेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसका इंस्पेक्ट करूँ तो अगर मैं आता हूँ एप्लीकेशंस में तो यहाँ पे थीम जो है वो डार्क है। तो मैं टॉगल बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये लाइट होता है, फिर टॉगल बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये डार्क हो गया, फिर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लाइट हो गया। तो ये थोड़ा उल्टा काम कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ पर ला के पुट करेंगे, और इसको हम यहाँ पर कट करेंगे और ऊपर ले जाके पुट कर देंगे। सेव हो गया। रिफ्रेश करते हैं इसको कि मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं टैप करता हूँ तो ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, कि ठीक है। अभी अगर मैं नीचे करता हूँ तो ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि आता हूँ कार्ड के अंदर, हमारा जो कार्ड है कार्ड के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डार्क देता हूँ। अगर डार्क हो तो तुम इसका BG Slate 900 कर दो, ठीक है। सेव करते हैं। अभी देखो जो सारी चीज़ें हैं वो सही है, और टेक्स्ट को कर दो वाइट, हम ये भी कर सकते हैं। तो इसके जगह हम देते हैं और डार्क में देते हैं टेक्स्ट जो है हमारा उसको कर दो तुम वाइट, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, और हम आके यहाँ पे चेक करते हैं तो और सही से दिख रहा है। और हम चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो हम देते हैं यहाँ पे बॉर्डर भी, ठीक है। बॉर्डर भी अब हमारा आ चुका है, तो ये भी कर देने से हो जा रहा है हमारा काम। तो ये हमारा बॉर्डर आ चुका है, चलो ये भी बढ़िया हो गया। और फुटर में भी सेम दिक्कत है, तो फुटर के लिए भी हम क्या करते हैं, यही कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करें कि यहाँ तक की चीज़ों को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से हम उठाते हैं यहाँ तक की चीज़ों को वाइट तक कॉपी करते हैं, और वेयर इज़ माई फुटर वाले भैया इधर आ जाओ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम डाल देते हैं। लो डाल दिया, सेव करते हैं, चले ब्राउज़र में। तो जो फुटर भी है हमारा एकदम परफेक्टली दिख रहा है। तो अभी तक हमने क्या बनाया है उसको देख लेते हैं। अभी तक हमने ये पेज को बनाया है जिसके अंदर हमने होम डाला है, कोर्स डाला है जिसमें बहुत सारी कोर्सेज हैं, इसमें थीम डाला है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे लॉगिन पेज और बैकएंड का कोड नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये था हमारा फ्रंट एंड का पार्ट, और अब जिसे फ्रंट एंड बस देखना हो यहाँ से देख सकता है, जिसको बैक एंड देखना हो वो सिर्फ नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।